Hello students, welcome back to our channel. This is Jatin Singh and today we are going to discuss the chapter number 21 of your subject accountancy, that is financial statements with adjustments. देखिए स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 20 जो आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पढ़ा और अब जो चैप्टर नंबर 21 आप विद एडजस्टमेंट्स के साथ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को पढ़ने वाले हैं, इन दोनों में क्या डिफरेंस है, ये एक साथ क्यों नहीं आपने सभी के सभी क्वेश्चंस को अटेम्प्ट किया, ये अलग अलग से दो चैप्टर क्यों बनाने पड़े, इसका एक बेसिक सा कंसेप्ट है। ज़्यादातर स्टूडेंट्स को यही नहीं पता रहता, वो पूरे के पूरा सिलेबस खत्म कर जाते हैं कि ये चैप्टर अलग अलग क्यों है, ये विदाउट एडजस्टमेंट वाला चैप्टर नंबर 20 क्या था, अब ये विद एडजस्टमेंट्स के साथ हमने क्यों पढ़ा। आज मैं आपको सिंपल सा इसका लॉजिक बताने वाला हूं, मोस्ट इंटरेस्टिंग वे में, बिल्कुल आसान से आपको समझ में आ जाएगा। देखिए लास्ट चैप्टर में स्टूडेंट्स मैंने आपको कहा था कि कोई भी बिजनेस है वो या तो च्यवनप्राश बेचे, या वो फाइटर एयरक्राफ्ट बेचे, वो स्टील बेचे, या फिर वो टॉफी बेचे, कोई भी बिजनेस होगा स्टूडेंट्स वो 5 चीज़ों के 5 आइटम के इर्द गिर्द उसके अराउंड क्या होगा, घूमेगा। वो 5 आइटम्स कौन से थी। एक थे स्टूडेंट्स आपके एसेट्स, हर बिजनेस के पास कुछ ना कुछ एसेट, लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, फर्नीचर होगा ही होगा। आपकी कोई ना कोई लाइबिलिटीज़, आपके क्रेडिटर्स होंगे, आपने बैंक से लोन लिया होगा, ये होंगे ही होंगे। आपकी कैपिटल, देखिए ओनर जो सबसे पहले बिजनेस ने डिसाइड किया मैं बिजनेस करना चाहता हूँ, वो जो पैसा कंट्रीब्यूट करता है, पैसा इन्वेस्ट करता है अपने बिजनेस, उसको कैपिटल कहते हैं। अब ओनर, कोई ना कोई ओनर तो होगा ही, और ओनर ने डिसाइड किया बिजनेस करने का तो कैपिटल भी होगी। उसके बाद स्टूडेंट्स अब आपका बिजनेस शुरू हो गया। बिजनेस शुरू होने के बाद बिजनेस किस लिए किया, ताकि आपको कोई इनकम हो, कमाई हो, प्रॉफिट हो, रेवेन्यू हो, इसीलिए किया। तो ये भी हर बिजनेस में होंगे। और इन सबको करने के लिए स्टूडेंट्स आपके खर्चे तो होने ही होने हैं। आपको बिजली का बिल देना है, आपको रेंट पे करना, आपको सैलरीज पे करनी है ना अपने एम्प्लॉयज़ को, तो आपको वेजेस पे करने हैं, आपका कार्टेज का खर्चा है, आपका कैरेज का खर्चा है। तो ये सारे के सारे एक्सपेंसेस के लिए स्टूडेंट्स आपको यहाँ पे बियर करने ही करने होंगे, वो कोई सा ही बिजनेस हो। तो मोटे मोटे ये 5 आइटम्स हैं। फिर मैंने स्टूडेंट्स प्रीवियस चैप्टर में आपको एक चीज़ बताई थी कि आपके जो ये एसेट्स हैं, आपकी जो लाइबिलिटी है और आपकी जो कैपिटल है, यहाँ स्टूडेंट्स जो भी बैलेंस, डेबिट या क्रेडिट बैलेंस दिया गया होगा वो कौन सा होगा, वो साल के आखिरी दिन का दिया होगा, यानी एट द एंड ऑफ द ईयर। यानी सब कुछ होने के बाद, आपकी इनकम, आपके एक्सपेंसेस, रेवेन्यू, लॉसेज, आपने सब कुछ हो गया, उसके बाद आपसे कहा जाता है, एग्जामिनर जो ट्रायल बैलेंस बनाता है या आप अकाउंटेंट जो ट्रायल बैलेंस बनाएंगे, वो देखते हैं जी ये आखिरी दिन आपके एसेट इतने रुपए के बचे हैं, ये लाइबिलिटीज इतनी है और ये कैपिटल की अमाउंट इतनी है। ये क्या है, साल के लास्ट डे। लेकिन ये जो इनकम और एक्सपेंसेस है, ये स्टूडेंट्स लास्ट डे के नहीं है, साल के आखिरी दिन नहीं है आपके अकाउंटिंग ईयर के, ये पूरे साल के दौरान जितने भी हुए, यानी ड्यूरिंग द ईयर। यानी पहले महीने आपको सैलरी देनी है, फर्स्ट मंथ का आपको रेंट देना है, हर महीने आप सैलरी दोगे, रेंट दोगे, सैलरी पे करोगे, रेंट दोगे, हर महीने आप गुड्स को बेचोगे, आपको इनकम होगी, आपको रेवेन्यू होगा, आपको रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस होगा, आपको कोई ना कोई प्रॉफिट आप निकालेंगे। ठीक है, तो स्टूडेंट्स उसके लिए स्टूडेंट्स ये जो इनकम और एक्सपेंसेस है, ये क्या है, पूरे साल भर जो भी आपको हुई है वो मेंशन की गई है यहाँ पे, यानी ये क्या है, ड्यूरिंग द ईयर। और ये जो भी इनकम और एक्सपेंसेस होने के बाद जो बैलेंस बचा है वो एसेट्स, लाइबिलिटीज और कैपिटल का आपको ट्रायल बैलेंस में बताया जाता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट, एक और इंपॉर्टेंट चीज स्टूडेंट्स, आपको मैंने ये बताया था कि आपके जो एसेट्स हैं, एसेट्स का हमेशा बैलेंस क्या रहेगा आपका ट्रायल बैलेंस में, डेबिट बैलेंस। आपके एक्सपेंसेस का भी क्या बैलेंस रहेगा, डेबिट बैलेंस। और आपकी लाइबिलिटीज और आपकी जो कैपिटल है और आपके जो इनकम है, इनका बैलेंस स्टूडेंट्स क्या रहेगा, ये हमेशा क्रेडिट बैलेंस रहेगा। क्यों, क्योंकि स्टूडेंट्स जब आपने बिजनेस स्टार्ट किया तो उस दिन आपके एसेट्स थे जीरो एसेट्स थे, लेकिन साल के आखिरी दिन आपके एसेट मान लीजिए बढ़ के हो गए 3 लाख रुपए, यानी जीरो से बिजनेस स्टार्ट किया, एसेट 3 लाख रुपए हो गए आपके। अगर आपके एसेट्स इंक्रीज करते हैं तो हम उनको क्या करते हैं, डेबिट बैलेंस, यानी आपको ये बढ़े हुए ऑलरेडी से इंक्रीज बैलेंस दिए गए हैं, इसलिए हम उनको ट्रायल बैलेंस में डेबिट साइड रिकॉर्ड करते हैं। जब आपने बिजनेस स्टार्ट किया तो आपकी लाइबिलिटी थी जीरो, आपकी कैपिटल थी जीरो, ओनर ने कुछ पैसा लगाया तभी तो आपने क्या किया, कोई एसेट खरीदे हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ जो लाइबिलिटी है और ये कैपिटल, ये क्या हुई, आपकी बढ़ गई, इंक्रीज हुई, है ना, बड़ी हुई अमाउंट आ रही है साल के आखिरी दिन। जीरो से बिजनेस स्टार्ट किया, आखिरी दिन कहता है कि आपकी लाइबिलिटी 2 लाख रुपए की है, आपकी कैपिटल 5 लाख रुपए की है। तो यानी स्टूडेंट जब भी आपकी लाइबिलिटीज और कैपिटल का बैलेंस इंक्रीज होता है तो हम उनको किस साइड रिकॉर्ड करते हैं, क्रेडिट साइड, इसलिए उनका बैलेंस क्या है, हमेशा ट्रायल बैलेंस में क्रेडिट बैलेंस होगा। वहीं स्टूडेंट्स आपके इनकम, देखिए इनकम कब होगी, जब बिजनेस करेंगे, बिजनेस हुआ ही नहीं, पहले दिन थोड़ी इनकम हो जाएगी। तो स्टूडेंट पूरे साल पर जो भी इनकम हुई है, आपकी इनकम बढ़ रही है ना, इंक्रीज हो रही है, तो इसका मतलब आपकी इनकम जब भी इंक्रीज होगी
रेवेन्यू बढ़ेंगे तो हम उसको क्रेडिट साइड रिकॉर्ड करेंगे, और आपके एक्सपेंसेस स्टूडेंट्स बढ़ेंगे, जीरो थे जिस दिन बिजनेस हुआ, धीरे धीरे आपने सैलरीज पे की, आपने रेंट पे बिल्डिंग ली है, उसका किराया दिया है, तो आपके जो भी एक्सपेंसेस हुए वो भी इंक्रीज हुए। और स्टूडेंट्स जब भी एक्सपेंसेस इंक्रीज होते हैं तो उनका बैलेंस किस साइड रिकॉर्ड करते हैं हम, डेबिट साइड। ये मैंने आपको थोड़ा सा रिवाइज करवाया है, आप ये जर्नल में भी सीख चुके हैं और आपने इससे पहले अकाउंटिंग इक्वेशन हमारा चैप्टर था उसमें भी इनको डिटेल में पढ़ा है। अब देखिए जो मैं आपको समझाना चाहता हूँ, ये विदाउट एडजस्टमेंट का जो चैप्टर नंबर 20 में आपने ये सब पढ़ा, और अब जो नया चैप्टर नंबर 20 फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स विद एडजस्टमेंट्स क्या है इसको समझो। देखो मान लीजिए स्टूडेंट्स, मैं कहता हूँ कि मेरे पास एसेट्स है, क्या क्या, मैं यहाँ कहता हूँ जी मेरे पास क्या है, कैश है, ओके। उसके बाद मैं कहता हूँ मेरे पास यहाँ पे एक मशीन है, ठीक, ये क्या है स्टूडेंट्स, मेरे एसेट है। फिर एक्सपेंसेस क्या क्या होंगे, मैं कहता हूँ जी मेरे एक्सपेंसेस हुए, यहाँ पे मैंने सैलरी पे की, मैंने रेंट पे किया, और स्टूडेंट्स मैं कहता हूँ जी मैंने क्या किया, डेप्रिसिएशन भी अपनी इस मशीन पे चार्ज किया। मैंने क्या किया स्टूडेंट्स, अपनी इस मशीन पे डेप्रिसिएशन चार्ज किया। अब देखो यहाँ डेबिट बैलेंस एसेट्स का और एक्सपेंसेस का भी आपका क्या है, डेबिट बैलेंस है, ठीक है। अब देखो कैश कितने रुपए स्टूडेंट्स मेरे पास, 1 लाख रुपीज़, मशीन कितने रुपए की मेरे पास, 2 लाख रुपीज़ की, ओके। और मैं कहता हूँ मैंने यहाँ पे जो सैलरी पे की है वो है जी पूरे साल भर में 50,000 रुपये, रेंट मैंने दिया है 70,000 रुपीज़, और डेप्रिसिएशन मैंने चार्ज किया है 20,000 रुपीज़, 20,000 रुपये। ये स्टूडेंट्स जो भी इंफॉर्मेशन है ये आपको ट्रायल बैलेंस के अंदर दी गई है, ट्रायल बैलेंस के अंदर गिवन है, ठीक बात है। अब देखिए यहाँ स्टूडेंट्स ये छोटी सी इंफॉर्मेशन है, सिर्फ इतनी सी, ये तो मैंने कैलकुलेट कर ली, ये तो मैंने आसानी से क्या की, कैलकुलेशन मुझसे हो गई। अब स्टूडेंट्स मुझे एक बात बताओ, अगर मैं कोई बड़ी कंपनी, मल्टीनेशनल कंपनी, कौन सी कंपनी का एग्जांपल, जैसे टाटा कंपनी, टाटा के अंदर तो स्टूडेंट्स हजारों हजार लाखों लाख ट्रांजैक्शंस हो रही होंगी, है ना। तो स्टूडेंट्स अब मुझे क्या करना होगा, मान लीजिए मैं उस कंपनी का एक अकाउंटेंट हूँ। अब एज ए अकाउंटेंट मुझे सबसे पहले तो लाखों लेजर होंगे टाटा कंपनी के, मुझे उन सभी के सभी जो भी उसके लैक्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ जितने भी लेजर हैं, मुझे उनके बैलेंसेस को क्या करना होगा, क्लोज करना होगा। फिर स्टूडेंट्स मुझे उनके बैलेंसेस की मदद से क्या बनाना होगा, ट्रायल बैलेंस बनाना होगा। ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद मुझे स्टूडेंट्स एरर भी ढूंढने होंगे, और उन एरर को स्टूडेंट्स क्या करना है, मुझे रेक्टिफाई भी करना होगा, है ना। और ये सब स्टूडेंट्स मुझे कब करना है, 31 मार्च 2024 को, क्योंकि मुझे जो अपना ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और जो बैलेंस शीट बनानी है, ये जो मेरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फाइनल अकाउंट्स है, ये मुझे कब तक के बनाने हैं, यहाँ पे 31 मार्च 2024 तक के, ये तीनों मुझे इस तारीख तक के बनाने हैं, और इसी डेट का स्टूडेंट्स मुझे क्या करना है, यहाँ पे ट्रायल बैलेंस भी बनाना है। अब आप मुझे एक बात बताओ, क्या एज ए अकाउंटेंट क्या पॉसिबल है, क्या मैं ये सारे काम, मान लीजिए कि शाम को 7 बजे ऑफिस बंद हो गया, 31 मार्च 2024 की इवनिंग में 7 PM को ऑफिस बंद हो गया, और 7 बजे मैं क्या लगा, अपना ट्रायल बैलेंस बनाने लगा। मैंने सबसे पहले लेजर अकाउंट्स को बैलेंसेस किया, क्लोज किया, उनके बैलेंसेस फाइंड आउट किए, उनके बैलेंसेस की मदद से स्टूडेंट्स मैंने लाखों बैलेंस क्लोज कर दिए, लाखों बैलेंस की मदद से मैंने स्टूडेंट्स ट्रायल बैलेंस बनाया। फिर मैंने कोई एरर ना हो ये एरर देखा, फिर मैंने स्टूडेंट्स उस एरर को रेक्टिफाई किया, और उसके बाद स्टूडेंट्स मैंने क्या किया, अपना ट्रेडिंग अकाउंट बनाया, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया, अपने बैलेंस शीट बनाया। क्या रियल लाइफ में पॉसिबल है स्टूडेंट्स, शाम के 7 बजे से लेके मैं रात के 12 बजे तक क्या मैं कर सकता हूं इतना सारा काम? नहीं कर सकता, इम्पॉसिबल है। रियल वर्ल्ड में ऐसा नहीं होता, रियल वर्ल्ड में ये सिचुएशन पॉसिबल ही नहीं है। बेशक मैं अपने मामा के, अपनी मौसी के, अपने बुआ के सभी कजन्स को, सभी भाइयों को, मेरे साथ पढ़ाने वाले सभी टीचर्स को, है ना, और 2-4 अकाउंटेंट को हायर कर लूं, क्या वो कर पाएंगे? ये नहीं कर पाएंगे। 5-6 घंटे में बिल्कुल पॉसिबल है। लाखों ट्रांजैक्शंस, लाखों अकाउंट्स को आप कैसे मैनेज करोगे? नहीं है पॉसिबल। तो स्टूडेंट्स रियल वर्ल्ड में अब देखिए हमारा अकाउंटेंट क्या करेगा। हमारा अकाउंटेंट यानी कौन है? या तो मैं हूँ, ठीक है, मान लीजिए मैं ही वो अकाउंटेंट हूँ। मुझे लगा यार ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है, टाटा कंपनी का इतना बड़ी पोस्ट पे मैं एक अकाउंटेंट हूँ, मैं इतनी रेप्यूटेड फर्म है, तो मैं क्या करूँ इस कंपनी के? तो मैं डिसाइड करता हूँ कि मेरा ट्रायल बैलेंस को 3 दिन पहले बना लेता हूँ। मैंने डिसाइड किया जी मैं यहाँ पे अपना जो ये ट्रायल बैलेंस है ये मैं बताऊँगा कितनी तारीख को स्टूडेंट्स? 28 को, यानी 28 मार्च 2024 को मैंने अपना ट्रायल बैलेंस बना लिया, राइट। अब मेरे पास देखिए कितने दिन है मेरे पास फाइनल अकाउंट्स बनाने के लिए? मेरे पास है 29, फिर 30 और 31 मार्च, 3 डेज है मेरे पास। अब मुझे एक बात बताओ,
अगर ट्रायल बैलेंस में स्टूडेंट्स अब ये जो भी बैलेंस आपको दिए गए हैं, ये जितनी भी डिटेल्स आपको यहाँ पे मेंशन की गई है, ये कितनी तारीख तक की है? ये है 28 मार्च 2024 तक की। आपको फाइनल अकाउंट्स कितनी तारीख तक के बनाने हैं? वो है जी आपके 31 मार्च 2024 तक के। तो बचे हुए 3 दिन में क्या बिजनेस बंद हो जाएगा? क्या टाटा कंपनी कोई भी काम नहीं करेगी, अपना बिजनेस शट डाउन कर देगी? नहीं, कुछ ना कुछ तो होगा ही होगा। बिजनेस के अंदर स्टूडेंट्स क्या हो सकता है, बहुत सारी ट्रांजेक्शन्स होंगी इस बीच में। तो स्टूडेंट्स अब वो जो ट्रांजेक्शन्स हुई हैं, वो जो नई सिचुएशन आई है, उनके लिए स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, यहाँ पे एज ए एडजस्टमेंट के अंदर उनको मेंशन करेंगे। तो हम क्या करेंगे, ट्रायल बैलेंस के बाहर ये जो बचे हुए 3 दिन के अंदर यानी 29, 30 और 31 ये जो डेट आई है, यहाँ जो भी हमारे बिजनेस में गतिविधियां हुई है वो हम कहाँ करेंगे, यहाँ ट्रायल बैलेंस के नीचे ऐसे एडजस्टमेंट्स के अंदर उसको क्या करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे। और फिर उसकी बेसिस पे हमारा जो ये फाइनल अकाउंट्स है इसके अंदर क्या करेंगे, कुछ ना कुछ मॉडिफिकेशन करेंगे, है ना। क्या क्या, जैसे कि फॉर एग्जांपल देखिए, मेरी बात याद रखना स्टूडेंट, मानो कि यहाँ पे डेप्रिसिएशन कितना है, 20,000 रुपीज़। प्रीवियस चैप्टर में आपने क्या पढ़ा था, थोड़ा सा रिवाइज करते हैं। मान लीजिए स्टूडेंट्स मेरी मशीन है 2 लाख रुपए की और मशीन पे डेप्रिसिएशन कितना चार्ज है, 20,000 रुपीज़। पहले तो मुझे ये बताइए डेप्रिसिएशन आप कहाँ रिकॉर्ड करते हैं, अगर ये ट्रायल बैलेंस के अंदर गिवन है। आप मुझे बताएंगे सर आपने पढ़ाया था हमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड में टू डेप्रिसिएशन के नाम से हम इसको रिकॉर्ड कर देते हैं, क्योंकि डेप्रिसिएशन क्या है स्टूडेंट्स, हमारा एक एक्सपेंसिस है। और ये किसके ऊपर चार्ज किया गया, मशीन पे। कितने रुपए स्टूडेंट्स, 20,000 रुपीज़, 20,000 रुपये। और स्टूडेंट्स अब और कहाँ ट्रीटमेंट होगा, सर आपने कहा ये जो आपके एसेट है, मशीन है, इस मशीन को स्टूडेंट्स मैं कहाँ रिकॉर्ड करूँगा, मैं करूँगा जी अपनी बैलेंस शीट की एसेट साइड, है ना, क्योंकि ये मेरा एसेट है और मैं इसको यहाँ रिकॉर्ड कर दूंगा। कितने रुपए, देखो कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं इस तरीके से, 2 लाख रुपीज़ मशीन को रिकॉर्ड करेंगे और इसमें से क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे कितना, डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन स्टूडेंट्स वो देखेंगे कितना रुपया गिवन है आपको ट्रायल बैलेंस के अंदर, वो देखते हैं जी 20,000 रुपीज़, और यहाँ मशीन की वैल्यू कितनी रिकॉर्ड कर देंगे, 1,80,000 रुपीज़। क्या ये मैंने सही किया, नहीं किया, नहीं किया। क्यों, क्योंकि स्टूडेंट्स मैंने आपको क्या बताया, ये जो आपको एसेट, ये जो एसेट्स के बैलेंस दिए गए हैं ये साल के आखिरी दिन के हैं, यानी ये जो भी एक्सपेंसेस है स्टूडेंट्स ये पहले से ही इसमें से प्लस माइनस होके आए हैं, है ना। सारे के सारे एक्सपेंसेस यानी मशीन में से, ये मशीन में से पहले से ही डेप्रिसिएशन क्या कर दिया गया है, सब्ट्रैक्ट कर दिया गया है, माइनस कर दिया गया है। उसके बाद एग्जामिनर कहता है ये मशीन कितने रुपए की बची, 28 मार्च 2024 को आपकी 2 लाख रुपीज की, यानी इसमें से 20,000 रुपए का डेप्रिसिएशन पहले से ही चार्ज किया जा चुका है। तो अब मैं जो बैलेंस शीट बना रहा हूं, मुझे यहाँ पे ये डेप्रिसिएशन को फिर से सब्ट्रैक्ट नहीं करना है, क्योंकि ये जो वैल्यू आई है ना, ये जो 2 लाख रुपीज, ये ऑलरेडी क्या है, पहले से ही सब्ट्रैक्ट हो चुकी है। तो ये वे क्या है स्टूडेंट्स, आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा, क्योंकि ये जो डेप्रिसिएशन है ड्यूरिंग द ईयर है, ये पहले से ही एडजस्ट किया जा चुका है। तो यहाँ मैं मशीन की वैल्यू रिकॉर्ड करूंगा स्टूडेंट्स कितने रुपए, 2 लाख रुपीज। ये तो स्टूडेंट्स आपने प्रीवियस क्लास में सीखा, राइट। अब देखो मैंने कहा जी 28 मार्च है, अब एग्जामिनर आपसे कहता है, अब हम क्वेश्चन हमारा यहाँ से चैप्टर स्टार्ट हो रहा है स्टूडेंट्स, बहुत ध्यान से समझना। सबसे पहली एडजस्टमेंट, एग्जामिनर आपसे कहता है सबसे पहले चार्ज 20% डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी, ठीक, पर एनम, सालाना। अब देखो मुझसे कहा कि आपको क्या करना है, 20% डेप्रिसिएशन चार्ज करना है इस मशीन के ऊपर पूरे साल का। अब मशीन देखो, अब आपको क्या करना है स्टूडेंट, सबसे पहले जो भी आपको एडजस्टमेंट के अंदर दिया गया आइटम है, हम सबसे पहले जो अब टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं वो है जी आपका डेप्रिसिएशन से रिलेटेड। अब मैं स्टूडेंट जितनी भी आपको यहाँ पे एग्जांपल समझाने जा रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ यहाँ इस डेप्रिसिएशन के टॉपिक की। अब आप कॉपी पेन लीजिए और नोट करना शुरू कर दीजिए मेरे साथ। स्टूडेंट्स जो भी आइटम आपको एडजस्टमेंट्स के अंदर दिया गया है, यानी 28 तारीख की ट्रायल बैलेंस के बाद आपसे कहा जाता है कि 29 तारीख या 30 तारीख या 31 मार्च को कहा गया कि डेप्रिसिएशन और चार्ज करना है भाई 20% इस मशीन के ऊपर। तो स्टूडेंट्स एडजस्टमेंट्स के अंदर कोई भी अब जो आइटम दिया गया है ये 2 जगह ट्रीटमेंट होगा। ये कहाँ ट्रीटमेंट होगा इसका, 2 जगह, याद करना।
अभी तक आपने जो ट्रायल बैलेंस के अंदर ये जो डेप्रिसिएशन है इसको कहाँ रिकॉर्ड किया है? सिर्फ एक जगह, कहाँ? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड। क्या बैलेंस शीट में हमने कुछ किया इसके साथ? नहीं किया, नहीं किया। लेकिन स्टूडेंट्स अगर यही बात आपको एडजस्टमेंट्स के अंदर कही गई है तब आप क्या करेंगे? आपको स्टूडेंट्स सबसे पहले तो डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है, कितना होगा इस मशीन पे। मशीन कितने रुपए की स्टूडेंट्स? 2 लाख रुपीज़ की। तो 2 लाख रुपए का 20% कितना हुआ पूरे साल के हिसाब से? ये हुआ जी आपका 40,000 रुपीज़, 40,000 रुपये। तो अब स्टूडेंट्स देखो, ये जो डेप्रिसिएशन की अमाउंट है इसको आपको 2 जगह रिकॉर्ड करना है। कहाँ? क्योंकि ये एडजस्टमेंट्स के अंदर दी गई है। एक तो स्टूडेंट्स आप क्या कर देंगे, इसको ऐड कर देंगे। सबसे पहले तो इसको आपको क्या करना है? ऐड करना है। कहाँ पे? आपके ओल्ड डेप्रिसिएशन के अंदर, जहां भी आपने क्या किया? ओल्ड डेप्रिसिएशन। ओल्ड डेप्रिसिएशन कौन सा है? जो कि आपको ट्रायल बैलेंस के अंदर दिया गया है। ये डेप्रिसिएशन स्टूडेंट्स कौन सा है? मैं कहता हूं ये ओल्ड वाला है। अब ये जो डेप्रिसिएशन कौन सा है? ये नया डेप्रिसिएशन आपको आया है। तो आपको क्या करना है? ओल्ड डेप्रिसिएशन के अंदर क्या कर देना है? सबसे पहले तो इसको ऐड कर देना है जहां भी आपने उसको रिकॉर्ड किया है। हमने कहाँ रिकॉर्ड किया है? ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड। तो मैं क्या करूंगा? यहाँ पे इस तरीके से 20,000 को यहाँ ना रिकॉर्ड करके अब यहाँ मैं कितने लिखूंगा? 20,000 रुपीज़, और प्लस कर दूंगा मैं फिर इसके अंदर ऐड कर दूंगा कितने रुपए स्टूडेंट्स? 40,000 रुपये। ये 40,000 रुपये और ऐड करने के बाद नया डेप्रिसिएशन यहाँ रिकॉर्ड करूंगा मैं इस तरीके से 60,000 रुपीज़। ये एक तरीका। दूसरा स्टूडेंट्स आपको, ये हुआ आपका पहले वाला, ये आपने पहला ट्रीटमेंट किया। सेकंड स्टूडेंट्स आप क्या करेंगे? इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। आप क्या करेंगे? इसको सब्ट्रैक्ट, या मैं कहूँ आप इसको क्या करना? लेस कर देंगे। किसमें से? फ्रॉम एसेट्स। अपना जो भी एसेट, यानी जिस भी एसेट के बारे में आपको ये बात दी गई है, आपको अपनी बैलेंस शीट के अंदर, जहाँ भी बैलेंस शीट के अंदर आपने उस एसेट को रिकॉर्ड किया है वहाँ से क्या कर देना? ये जो आपका नया डेप्रिसिएशन है इसको सब्ट्रैक्ट कर देना। कितना है स्टूडेंट्स? मशीन हमारे यहाँ 2 लाख रुपए की है ना। मैं क्या करूँगा यहाँ पे? अब ये जो एडजस्टमेंट्स के अंदर नया डेप्रिसिएशन आया है ये 2 लाख रुपीज़, और इसमें से अब इस तरीके से मुझे क्या करना पड़ेगा? माइनस करना होगा। मैं क्या करूँगा? यहाँ पे लेस करूँगा, यहाँ पे इस तरीके से डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड किया मैंने। कितने रुपए स्टूडेंट्स? ये है जी आपका 40,000 रुपीज़, और अब वैल्यू कितनी आई मेरी? 1,60,000 रुपीज़। ये क्योंकि स्टूडेंट्स ये जो मेरा पुराना डेप्रिसिएशन है ना, ये 20,000 रुपये, क्योंकि ये 20,000 रुपये तो पहले से ही क्या कर दिया गया है? माइनस कर दिया गया है। उसके बाद ही साल के आखिरी दिन मशीन कितने रुपए की बची है? 2 लाख रुपए की। लेकिन ये अभी तक जो 40,000 रुपये का नया जो डेप्रिसिएशन हमने क्या किया? एडजस्टमेंट्स के अंदर बताया गया है, ये 29, 30, 31 तारीख के बीच में ये नई एडजस्टमेंट आई है। इसका अभी तक कोई भी ट्रीटमेंट नहीं हुआ। तो इसको स्टूडेंट्स आपको क्या करना पड़ेगा? ये जो 2 लाख रुपये आपकी मशीन है उसके अंदर से माइनस करके अब आपकी जो मशीन की वैल्यू आपकी 31 मार्च 2024 को कितने रुपए बची है? 1,60,000 रुपये। ये था स्टूडेंट्स मेन कंसेप्ट जो कि मैं आपको समझाना चाह रहा था। ये बहुत इंपॉर्टेंट था आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, आपको पता चले। स्टूडेंट्स क्या करते हैं? बस ये रट्टा लगा लेते हैं कि एडजस्टमेंट्स के अंदर कुछ भी दिया हो 2 जगह रिकॉर्ड कर दो। लेकिन क्या कारण है 2 जगह रिकॉर्ड करने का? ये रीजन है स्टूडेंट्स, क्योंकि जो ट्रायल बैलेंस के अंदर स्टूडेंट जो भी एक्सपेंस आपको दिया गया है या इनकम आपको दी गई है वो ऑलरेडी क्या है? आपके एसेट, लायबिलिटी और कैपिटल में से सब्ट्रैक्ट या ऐड करके ही आपको गिवन हुई है। यानी ये तो आपके पहले से ही क्या हुआ? यहाँ पे इनको पहले से ही इनका क्या कर दिया गया है? ट्रीटमेंट कर दिया गया है। लेकिन अब जो नई चीज़ आई है, ये जो नया डेप्रिसिएशन आया है, नया एक्सपेंस आपका राइज हुआ है, इसको स्टूडेंट्स अभी तक आपने बैलेंस शीट के अंदर अपने एसेट्स के अंदर एडजस्ट नहीं किया है, तो अब आपको एडजस्ट करना है। और ये नया खर्चा आया है, नया एक एक्सपेंस है, फिर से नया डेप्रिसिएशन है। तो स्टूडेंट्स आप क्या करेंगे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में अपने ओल्ड डेप्रिसिएशन के अंदर नए डेप्रिसिएशन को क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे, और यहाँ आपको रिकॉर्ड करना है। तो स्टूडेंट्स ये थी आपकी डेप्रिसिएशन की पहली एडजस्टमेंट, यानी स्टार्टिंग के चैप्टर में हमने पहली एडजस्टमेंट का पहला टॉपिक क्या सीखा अब तक? डेप्रिसिएशन। अब देखो 2 और चीजें मैं आपसे यहाँ बात करना चाहता हूँ। स्टूडेंट्स ट्रायल बैलेंस के अंदर आपको यहाँ एग्जामिनर और क्या क्या मेंशन कर सकता है? एग्जामिनर ने आपको यहाँ डेप्रिसिएशन दिया, ये आपने सीख लिया। एग्जामिनर आपसे कहता है जी, यहाँ पे एक नई चीज लेके आता है, वो कहता है प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। प्रोविजन फॉर
डेप्रिसिएशन। देखिए ये क्या है, इसको आपको कैसे रिकॉर्ड करना है। वो कहता है जी प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन कितना है, 22,000 रुपये, 22,000 रुपीज़। ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ स्टूडेंट्स, आपने डेप्रिसिएशन का चैप्टर पढ़ा था, उसमें आपने प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट भी बनाया था, इसका टॉपिक भी सीखा था। अब प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का नेचर क्या है, पहले मुझे ये बताओ कि ये एसेट है, आपकी लाइबिलिटी है, इनकम है, आपका एक्सपेंस है, क्या है ये। स्टूडेंट्स अगर ये आपकी क्रेडिट साइड रिकॉर्ड है, इसका मतलब या तो ये आपकी लाइबिलिटी है, या आपकी कैपिटल है, या आपकी इनकम है। और डेप्रिसिएशन के चैप्टर में मैंने आपको बताया था कि प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन क्या है स्टूडेंट्स, ये आपकी लाइबिलिटी है। ये इसका नेचर क्या है स्टूडेंट्स, आपका लाइबिलिटी का नेचर है। तो आपको क्या करना है, अब ये ट्रायल बैलेंस के अंदर दिया गया है ना, ट्रायल बैलेंस के अंदर गिवन है, एडजस्टमेंट में आपको कुछ नहीं बताया गया, बस ये है प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। आपको अब इसको एक जगह रिकॉर्ड करना है, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, क्योंकि ये लाइबिलिटी है तो इसको आपको बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड में रिकॉर्ड कर देना है इस तरीके से, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन के नाम से, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन के नाम से। कितने रुपए है स्टूडेंट्स, ये है 22,000 रुपये, बस एक जगह इसका ट्रीटमेंट करना है। देखिए कुछ क्या हो गए आपके स्टूडेंट्स या कुछ हमारे टीचर्स या कुछ ऑथर्स, जब वो क्या करते हैं अपने फाइनल अकाउंट्स बनाते हैं, बैलेंस शीट बनाते हैं, तो वो क्या करेंगे, आपको कुछ बुक्स में यहाँ सब्ट्रैक्ट कर देंगे। देखिए मैं लाइबिलिटी साइड रिकॉर्ड करूं या मैं क्या करूं, मशीन में से 22,000 रुपये इसको सब्ट्रैक्ट कर दूं, दोनों का बैलेंस तो आखिरी में मैच हो ही जाएगा। लेकिन जो राइट वे है, कंसेप्ट हमारा ये कहता है, क्योंकि ये क्या है आपकी एक लाइबिलिटी है, तो आप क्या करो, इसको लाइबिलिटी साइड रिकॉर्ड करो, ये आपका कंसेप्ट कहता है। कई बार आप देखो ना, कहीं किसी बुक में आपको क्या हो जाए, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन मशीन पे बनाया है और वो यहाँ बैलेंस शीट में आपको मशीन दिखे और उसमें से वो सब्ट्रैक्ट कर दे, तो वो कंसेप्ट भी ठीक है, लेकिन जो प्रॉपर वे है काम करने का वो ये वाला तरीका है, राइट। अब स्टूडेंट्स कई बुक्स में आपको प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन की जगह आपको एक वर्ड मिलेगा जिसको हम कहते हैं एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। क्या कहते हैं, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। देखिए प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का ही दूसरा नाम क्या है स्टूडेंट्स, इसी का दूसरा नाम है एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, यानी डेप्रिसिएशन का एक जगह क्या कर देना, आपको इकट्ठा करके रिकॉर्ड कर देना। एक्यूमुलेटेड का एक जगह इकट्ठा होना, यही होता है। तो ये दोनों का मतलब क्या है, बिल्कुल सेम है, सेम मीनिंग है। तो यहाँ आप प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन की जगह अब क्या लिख देंगे, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। ये भी क्या आपकी लाइबिलिटी है, बस नाम चेंज है, दोनों को प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन को ही हम क्या कहते हैं, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन भी कहते हैं। अब एक नई टर्म स्टूडेंट्स, आपको दो चीजें सीखी। आपको अगर ट्रायल बैलेंस में क्या लिखा मिल जाए, आपको कहा जाता है जी डेप्रिसिएशन रिजर्व। क्या कहना चाहता हूं स्टूडेंट्स में, डेप्रिसिएशन रिजर्व। और मान लीजिए ये डेप्रिसिएशन रिजर्व कितने रुपए का है, 22,000 रुपये का। तो सबसे पहले ये डेप्रिसिएशन जो रिजर्व है, ये स्टूडेंट्स आपको क्रेडिट साइड रिकॉर्ड किया जाएगा। ये मशीन के ऊपर ही है, क्योंकि हमारा एसेट मशीन है, अभी तक मशीन के ऊपर ही हमने क्या किया, डेप्रिसिएशन का रिजर्व बनाया 22,000 रुपये। ये अमाउंट भी आपको क्रेडिट साइड रिकॉर्ड की गई है। तो इसका नेचर क्या है स्टूडेंट्स, तो ये डेप्रिसिएशन रिजर्व भी आपकी क्या है, लाइबिलिटी है। क्या है स्टूडेंट्स, आपकी लाइबिलिटी है। तो इसको आप कहाँ रिकॉर्ड करेंगे, सिर्फ एक जगह, क्योंकि ट्रायल बैलेंस के अंदर दिया गया है, तो ओनली वन प्लेस। कौन सा, लाइबिलिटी साइड में आप लिखेंगे इस तरीके से, क्या, डेप्रिसिएशन रिजर्व। कितने रुपए स्टूडेंट्स, ये है आपके अमाउंट 22,000 रुपीज, 22,000 रुपये। तो ये स्टूडेंट्स कुछ आपके केसेस हैं, कुछ ऐसी सिचुएशंस हैं जो कि आपको डेप्रिसिएशन से रिलेटेड मिलेंगी। मैंने आपको बताया, आपको समझाया कि ट्रायल बैलेंस के अंदर जो भी आपको बैलेंसेस दिए गए हैं, आपको ये देखनी है कि वो एक्सपेंस है, इनकम है, आपकी लाइबिलिटी है, आपके एसेट्स है, आपकी कैपिटल है। अगर आपके यहाँ ट्रायल बैलेंस के अंदर गिवन है तो एक जगह ट्रीटमेंट होगा, ट्रायल बैलेंस के बाहर अगर एडजस्टमेंट्स में आपको दिया गया है तो आपको दो जगह रिकॉर्ड करना है। क्यों, क्योंकि ये जो ट्रायल बैलेंस के अंदर जो भी बैलेंसेस दिए गए हैं, यहाँ पे ये एसेट, कैपिटल, लाइबिलिटीज एट द एंड ऑफ द ईयर है, यानी इनका सब स्टूडेंट्स इनकम और एक्सपेंसेस को क्या कर चुके हैं, पहले से ही प्लस माइनस करने के बाद ये बैलेंसेस आए हैं। ये जो नया बैलेंस है, ये इसको अभी तक क्या किया है, एसेट्स, कैपिटल और लाइबिलिटीज में और इनकम और एक्सपेंसेस में हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट
अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं किया, तो अब आपको क्या करना है, इनको भी ट्रीट करना होगा। तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक था स्टूडेंट्स, ये डेप्रिसिएशन का कंसेप्ट आपने समझा, इसको नोट डाउन कीजिए। फिर मैं आपको जो नेक्स्ट कंसेप्ट समझाने वाला हूँ, बहुत छोटे छोटे आपके कंसेप्ट होंगे इनकम एक्सपेंसेस से रिलेटेड ही। स्टूडेंट्स चलिए अब डिस्कस करते हैं आपकी सेकंड एडजस्टमेंट से रिलेटेड। तो एडजस्टमेंट नंबर 2, ट्रायल बैलेंस के बाहर आपको क्या गिवन मिल सकता है। इस बार स्टूडेंट्स एग्जामिनर कहता है कि आपका क्या है, कोई एक्सपेंस आउटस्टैंडिंग है। यहाँ बात की जा रही है, आपकी बार आप समझने में आ रहे हैं, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस से रिलेटेड। देखिए ये क्या होते हैं, पहले इसका मीनिंग समझिए। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस स्टूडेंट्स वो खर्चे होते हैं, वो एक्सपेंसेस होते हैं जिनका बेनिफिट तो आपने ले लिया लेकिन अभी तक उनकी पेमेंट नहीं की। मान लीजिए आपका कोई एम्प्लॉय था, आपने अपने एम्प्लॉय को सैलरी देते हैं, आपने यहाँ पे ट्रायल बैलेंस के अंदर ये आपकी सैलरी कितने रुपए स्टूडेंट्स आपने पे कर दिए 90,000 रुपीज़। लेकिन लास्ट महीना है ना, जो 12वां महीना दिसंबर का महीना है, उसके अंदर स्टूडेंट्स आपने अभी तक उसको सैलरी नहीं दी, यानी पूरा महीना गुजर गया, आपने उससे काम तो ले लिया, उससे बेनिफिट तो ले लिया, लेकिन अभी तक उसकी पेमेंट, उसको सैलरी नहीं दी। यानी ये जो आपकी सैलरी क्या है, सबसे पहले एक एक्सपेंस है, आपने उसकी पेमेंट नहीं दी, तो ये एक्सपेंस अभी भी बकाया है, आउटस्टैंडिंग है, अभी भी आपके सिर पे खड़ा है, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। ठीक, तो यहाँ स्टूडेंट्स आपसे एग्जामिनर कहता है इस बार एडजस्टमेंट नंबर 2 के अंदर कि आपकी क्या है, आउटस्टैंडिंग सैलरी कितने रुपए की है। वो कहता है जी ये अमाउंट है ट्रायल बैलेंस के बाहर, मान लीजिए रुपीज़ आपकी 15,000 रुपये। अब देखिए स्टूडेंट्स, आउटस्टैंडिंग सैलरी का ट्रीटमेंट क्या होगा, उसको समझने से पहले मुझे ये बताइए कि ये सैलरी कहाँ रिकॉर्ड की जाएगी। देखिए सैलरी क्या है, आपका एक इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, और इनडायरेक्ट एक्सपेंस को आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड में रिकॉर्ड करते हैं। किस तरीके से, यूँ आप ये टू सैलरी कितने रुपए स्टूडेंट्स, ये हुए जी आपके 90,000 रुपये। आपने ऐसे रिकॉर्ड किया होगा जब तक आपको एडजस्टमेंट नहीं पता थी, लेकिन एडजस्टमेंट के अंदर अगर यहाँ पे आउटस्टैंडिंग सैलरी गिवन है तो इसका स्टूडेंट्स 2 जगह ट्रीटमेंट, यानी जो भी एडजस्टमेंट्स के अंदर आएगा हम 2 जगह ट्रीटमेंट करते हैं। तो ये जो हमारा टॉपिक है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस वाला, यहाँ पे जो ये आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस में हम सैलरी की बात कर रहे हैं, आप इसको 2 जगह रिकॉर्ड करेंगे। सबसे पहले तो स्टूडेंट्स आपको ये क्या कर देनी है, ऐड करेंगे, आप इसको क्या करेंगे, ऐड करेंगे। कहाँ पे, जो भी आपका रिलेटेड एक्सपेंस, जहाँ भी आपने वो खर्चा रिकॉर्ड किया है इससे रिलेशन में, इससे संबंधित, वहाँ पे यानी रिलेटेड सैलरी के अंदर। ठीक है। दूसरा स्टूडेंट्स आपको क्या करना है, ये आउटस्टैंडिंग सैलरी अभी भी आपके सिर पे बकाया है, तो ये क्या हुई स्टूडेंट्स, ये एक लाइबिलिटी हुई। ये क्या है, आपकी एक लाइबिलिटी है, और आप इसको जब भी आप क्या बनाएंगे, अपनी बैलेंस शीट बनाएंगे, तो बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड आप इसको रिकॉर्ड कर देंगे। 2 जगह इसका ट्रीटमेंट। तो स्टूडेंट्स ये जो सैलरी थी कितने रुपए की थी स्टूडेंट्स, आपकी 90,000 रुपये की, ये 90,000 रुपीज़ की। अब आपका नया खर्चा क्या है, आउटस्टैंडिंग सैलरी। तो आप क्या करेंगे, इसके अंदर इस तरीके से ऐड कर देंगे, यहाँ लिखेंगे आप आउटस्टैंडिंग सैलरी कितने रुपए स्टूडेंट्स, 15,000 रुपये। 90,000 प्लस 15,000, ये अमाउंट हुई आपकी 1,05,000। एक तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में इस तरीके से रिकॉर्ड करना है। दूसरी चीज़ मैंने क्या कहा है, आउटस्टैंडिंग सैलरी क्या होती है, लाइबिलिटी होती है। तो बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड आप यहाँ यूँ लिखेंगे, आउटस्टैंडिंग सैलरी। ये सैलरी कहिए या आउटस्टैंडिंग, आपके कोई भी ऐसा खर्चा जो कि आपका आउटस्टैंडिंग होगा, आप कहाँ रिकॉर्ड करेंगे जी, अपनी बैलेंस शीट के अंदर। कितने रुपए स्टूडेंट्स, ये है आपके 15,000 रुपये, 15,000 रुपीज़। आसान था ना, देखो। चलिए इसको नोट डाउन कीजिए, फिर मैं नेक्स्ट एक्सपेंस के बारे में डिस्कस करूँगा। स्टूडेंट्स अब जिस एडजस्टमेंट को आप सीखने जा रहे हैं वो है जी आपके प्रीपेड एक्सपेंस से रिलेटेड। देखिए प्रीपेड एक्सपेंस क्या होते हैं, पहले इनका मीनिंग समझिए। वो एक्सपेंसेस स्टूडेंट्स क्या हुआ जिनकी पेमेंट आपने क्या कर दी हो, एडवांस में ही कर दी। जैसे कि आप मोबाइल रिचार्ज करवाते हैं तो आप 3 मंथ्स का क्या करते हैं, पहले से ही कंपनी को एडवांस में पेमेंट दे देंगे, और बाद में पेमेंट तो आपने पहले दिन ही पूरी कर दिया नेक्स्ट 3 मंथ्स की, लेकिन डाटा आप बाद में यूज़ करेंगे, सर्विसेज आप बाद में यूज़ करेंगे। ठीक उसी प्रकार से क्या हो सकता है, मान लीजिए कि आपके वर्कर्स काम करते हैं आपकी फैक्ट्री में, और आपने उनको वेजिस, है ना, कितने रुपए की वेजिस आपने उनको पे कर दी, मान लीजिए 70,000 रुपीज़ की।
70,000 रुपये की। और कोई ऐसा स्टूडेंट्स वर्कर आता है और वो कहता है कि आपके पास आ गया, आप फैक्ट्री के ओनर हो, कि सर मुझे ना कुछ पैसों की ज़रूरत है, मुझे घर पे कोई प्रॉब्लम है, तो मुझे 10,000 रुपीज़ क्या कर दीजिए, एडवांस में दे दीजिए मेरी वेजिस के रूप में। मैं काम करता रहूँगा, मैं एक्स्ट्रा काम कर दूंगा, ठीक है, आप बाद में मुझे क्या करना है, मत देना, अभी दे दूँ, है ना, मेरी वेजिस की पेमेंट अभी कर दो। तो स्टूडेंट्स वो जो वेजिस जो कि स्टूडेंट्स आपने क्या कर दी, एडवांस में पे कर दिए, वो खर्चे क्या हुए, आपके एडवांस में हुए। तो मैं यहाँ पे एडजस्टमेंट नंबर 3 में आपको सिखाने वाला हूँ। प्रीपेड वेजिस से रिलेटेड आप क्या करेंगे, मान लीजिए वो खर्चा, वो एक्सपेंस कौन सा आपका वेजिस से रिलेटेड है, आपने उस वर्कर, अपने उस लेबरर को वो वेजिस दे दिए, और वो कितने रुपए है स्टूडेंट्स, मैं कहता हूँ वो है जी आपके 10,000 रुपीज़, 10,000 रुपये। अब देखिए इनका ट्रीटमेंट कैसे करेंगे। सबसे पहले ये जो ट्रायल बैलेंस के अंदर वेजेस हैं, आपको इनको रिकॉर्ड करना है। मान लीजिए कि अब तक ये एडजस्टमेंट नहीं है, अब तक एडजस्टमेंट की बात नहीं हुई, तो इन वेजेस को आप कहाँ रिकॉर्ड करते हैं, ये आपके डायरेक्ट एक्सपेंस है। आप ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट साइड में इस तरीके से 2 वेजेस लिखते और यहाँ पे कितने रुपये लिख देते, 70,000 रुपये, 70,000 रुपीज़। लेकिन यहाँ आप जो एडजस्टमेंट के अंदर स्टूडेंट्स ये जो अमाउंट आई है प्रीपेड वेजेस, इसका ट्रीटमेंट कैसे होगा, इसका ट्रीटमेंट 2 जगह करना। क्या क्या, सबसे पहले तो इनको आपको क्या करना है, आपकी बार माइनस करना है। आपको क्या करना है स्टूडेंट्स, इन वेजेस को माइनस करना है, किसके अंदर से, आपके रिलेटेड एक्सपेंस, जहाँ भी मतलब आपने इससे मिलते जुलते एक्सपेंस को रिकॉर्ड किया है, यानी आपके रिलेटेड वेजेस जहाँ भी आपने रिकॉर्ड किए हैं उनमें से। दूसरा स्टूडेंट्स, ये प्रीपेड एक्सपेंस क्या है, इसका नेचर क्या है, ये स्टूडेंट्स आपके एसेट्स हैं, तो आप इनको रिकॉर्ड करेंगे जब भी आप क्या बनाएंगे, बैलेंस शीट की एसेट साइड के अंदर। तो आपको सबसे पहले प्रीपेड एक्सपेंस है, इनको पहला ट्रीटमेंट तो आपको रिलेटेड एक्सपेंस यानी वेजेस की बात कर रहे हैं, प्रीपेड वेजेस हैं, तो यहाँ वेजेस हैं, इसमें से क्या करना स्टूडेंट्स, अब आप एडजस्टमेंट आई है तो यहाँ पे 70,000 रिकॉर्ड करेंगे, और आपको क्या कर देना है, यहाँ पे अब लेस कर देंगे, यहाँ पे पैसे लिखेंगे लेस क्या, प्रीपेड वेजेस। कितने रुपए स्टूडेंट्स, ये है जी अमाउंट आपकी 10,000 रुपीज़, 10,000 रुपये। तो अब आपके ट्रेडिंग अकाउंट में वेजेस कितने रुपए के रह गए, 60,000 रुपये के, 60,000 रुपीज़ की। और क्योंकि ये प्रीपेड एक्सपेंस क्या है, आपके एक एसेट्स हैं, तो आप इसको रिकॉर्ड करेंगे अपनी एसेट साइड में इस तरीके से, प्रीपेड वेजेस कितने रुपए स्टूडेंट्स, 10,000 रुपीज़। देखिए ये था तरीका स्टूडेंट्स, जब आपको क्या हो एग्जाम में आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस एडजस्टमेंट्स में आपको रिकॉर्ड किए हुए मिल जाए, या आपको एडजस्टमेंट्स के अंदर प्रीपेड एक्सपेंसेस मिल जाए। दोनों का मीनिंग बताया मैंने आपको, दोनों का ट्रीटमेंट बताया। हालांकि मैं आपको चैप्टर नंबर 6 अकाउंटिंग इक्वेशन नाम का चैप्टर, उसमें भी आप सीख चुके हैं, लेकिन मुझे पता आप भूल चुके होंगे, तो फिर से रिवाइज होंगे। चलिए इसको नोट डाउन कीजिए स्टूडेंट्स। अब जो नेक्स्ट एडजस्टमेंट मैं आपको समझाने जा रहा हूँ, उसमें हम बात करेंगे जी आपकी एक्रूड इनकम से रिलेटेड। देखिए ये एक्रूड इनकम क्या है, पहले इसका मीनिंग समझिए। वो इनकम स्टूडेंट्स जो कि अर्न तो कर ली गई है लेकिन अब तक रिसीव नहीं हुई, उसको कहते हैं हम एक्रूड इनकम। मान लीजिए कि मुझे कोई इंटरेस्ट मिलता था, मेरी इनकम होती थी किस वे में, इंटरेस्ट के वे में। यहाँ मैंने क्या किया, ट्रायल बैलेंस में वो इंटरेस्ट की अमाउंट थी 80,000 रुपये, ठीक है। लेकिन क्या हुआ, किसी कारणवश मुझे बैंक में मैंने एफडी करवा रखी थी, और बैंक से क्या हुआ, मेरे अकाउंट में अभी तक एफडी पे जो इंटरेस्ट मिलता है ना, वो इंटरेस्ट अभी तक मेरे अमाउंट में नहीं डिपॉजिट किया बैंक ने। यानी मैंने वो इंटरेस्ट कमा तो लिया है, अर्न तो कर लिया, बस अभी तक मुझे मिला नहीं। तो वो इंटरेस्ट स्टूडेंट्स मेरा क्या कहलाएगा, एक्रूड इंटरेस्ट। तो आप एडजस्टमेंट नंबर 4 में एक्रूड इनकम से रिलेटेड जो एग्जाम्पल मैं ले रहा हूँ, मैं यहाँ डिस्कस कर रहा हूँ जी आपके एक्रूड इंटरेस्ट से रिलेटेड। तो क्योंकि ये आपका इनकम है, तो आप सबसे पहले मुझे ये बताइए आप इसको रिकॉर्ड कहाँ करेंगे। मान लीजिए वो एक्रूड इंटरेस्ट कितना रुपए है, वो 10,000 रुपीज़ है। वो ब्याज जो मैंने कमा तो लिया, बस अभी तक मुझे मिला नहीं है, उसको मैं क्या कहूँगा, एक्रूड इंटरेस्ट कहूँगा। तो सबसे पहले अगर ये एडजस्टमेंट ना दी होती, सिर्फ ट्रायल बैलेंस का इंटरेस्ट मुझे रिकॉर्ड करना होता, मैं कहाँ रिकॉर्ड करूँगा, क्योंकि ये मेरी इनकम है। तो स्टूडेंट्स ये मुझे क्रेडिट साइड मिली है, यहाँ दिख रही है, तो मैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की क्रेडिट साइड में इस तरीके से बाई इंटरेस्ट इस तरीके से रिकॉर्ड करता, और यहाँ अमाउंट लिख देता 80,000 रुपीज़।
हाँ, क्योंकि स्टूडेंट्स मुझे एडजस्टमेंट के अंदर फोर्थ एडजस्टमेंट एक्रूड इनकम या एक्रूड इंटरेस्ट वो है 10,000 रुपये मुझे बताया गया है। तो एडजस्टमेंट के अंदर कोई भी आइटम हो दो जगह उसको रिकॉर्ड करेंगे, क्या क्या। सबसे पहले मुझे ये बताइए स्टूडेंट्स, ये जो एक्रूड इंटरेस्ट है ये क्या है, ये एक्रूड इनकम इसका नेचर क्या है, मुझे आप ये बताइए। ये स्टूडेंट्स आपके एसेट कहलाते हैं। एक्रूड इंटरेस्ट क्या होता है, आपके एसेट। तो आप इसको कहाँ रिकॉर्ड करेंगे, बैलेंस शीट की एसेट साइड। दूसरी चीज़, आपको ये इनकम हुई है और अभी तक आपको रिसीव नहीं हुई, बस यही फ़र्क है, तो आप इसको क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। कहाँ पे स्टूडेंट्स, जहाँ भी आपने अपने रिलेटेड, इससे रिलेटेड इनकम को रिकॉर्ड किया है। रिलेटेड इनकम मतलब यहाँ कौन सी वो इनकम है, वो है जी आपकी इंटरेस्ट। यहाँ इंटरेस्ट आपका एक्रूड है, तो जहाँ भी आपको इंटरेस्ट रिकॉर्ड किया है आपने उसमें ऐड कर दीजिए। वो कहाँ है स्टूडेंट्स, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की क्रेडिट साइड। ये जी 80,000 रुपीज़ यहाँ था। अब मैं यहाँ ना लिख के इस तरीके से 80,000 रुपीज़ टू इंटरेस्ट, और मैं क्या करूँगा, ऐड कर दूँगा जो भी मेरा क्या है, एक्रूड इंटरेस्ट। क्या है, एक्रूड इंटरेस्ट। कितनी अमाउंट है स्टूडेंट्स, 10,000 रुपीज़। तो प्लस करें 10,000 रुपीज़, तो यहाँ इस तरीके से 90,000 रुपीज़ में रिकॉर्ड करूँगा। क्योंकि ये मेरा एक्रूड इंटरेस्ट क्या है, मेरा एक एसेट है, तो मैं बैलेंस शीट की एसेट साइड में इस तरीके से एक्रूड इंटरेस्ट यूँ रिकॉर्ड करूँगा, और यहाँ ये अमाउंट 10,000 रुपीज़ मेंशन कर दूँगा। बस ये सिंपल सा स्टूडेंट्स तरीका है एडजस्टमेंट्स के अंदर अगर आपको एक्रूड इनकम लिखा मिल जाए। तो आपने अब तक 4 एडजस्टमेंट सीख ली, इसको रिकॉर्ड कीजिए, फिर मैं आपको नेक्स्ट इनकम सिखाने वाला हूँ। स्टूडेंट्स नेक्स्ट एडजस्टमेंट जिसके हम डिस्कस करेंगे अब, वो होगी जी आपकी अनअर्न्ड इनकम। देखिए ये क्या है, इसका मतलब, इसका स्टूडेंट्स एक और नाम भी है जिसमें इसका मीनिंग एक्सप्लेन है, जिसको हम कहते हैं, दूसरा इसका जो नाम है वो है जी आपका इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। मतलब अभी तक क्या हुआ, आपने वो काम नहीं किया जिसके बदले आपको इनकम मिलनी चाहिए थी, लेकिन किसी ने आपको एडवांस में उसकी पेमेंट कर दी, तो वो क्या कहलाएगी स्टूडेंट्स, आपकी इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, या फिर उसको आप क्या कह सकते हैं, अनअर्न्ड इनकम। मान लीजिए कि स्टूडेंट्स ट्रायल बैलेंस के अंदर आपको कमीशन दिया गया है, और कमीशन आपको मिलता है क्योंकि आप कोई टारगेट अचीव कर देते हैं, किसी को कुछ भी आपका बिजनेस है उससे रिलेटेड आपको कमीशन के वे में कमाई हो रही है, और मैं कहता हूँ जी वो है 50,000 रुपये, ठीक है। अब यहाँ एडजस्टमेंट के अंदर यहाँ आपको अगर लिखा मिल जाए कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस, तो फिफ्थ एडजस्टमेंट स्टूडेंट्स आप जो सीख रहे हैं, कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस, मतलब ये जो स्टूडेंट्स आपको कमीशन मिला है ना, इसके बदले में अभी तक आपने काम नहीं किया जिसके बदले आपको कमीशन मिलना चाहिए था, उस पार्टी ने एडवांस में आपको कमीशन की पेमेंट कर दी। तो स्टूडेंट्स अब मुझे ये बताइए, सबसे पहले इसका नेचर क्या है। मान लीजिए ये अमाउंट कितनी है, 5,000 रुपीज़, 5,000 रुपये। इसका नेचर क्या है, ये इनकम स्टूडेंट्स आपको एडवांस में हुई है, आपने अभी तक वो काम किया ही नहीं जिसके बदले आपको पैसा मिलना चाहिए था। इसका मतलब ये क्या है स्टूडेंट्स, आपके लिए एक लाइबिलिटी है। ये जो कमीशन आपको एडवांस में मिला है ये क्या है, आपको लाइबिलिटी है, आप इसको बैलेंस शीट के अंदर लाइबिलिटी साइड रिकॉर्ड करेंगे। दूसरी चीज़ स्टूडेंट्स आप क्या करेंगे, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, यानी लेस कर देंगे। कहाँ, जहाँ भी स्टूडेंट्स इससे रिलेटेड आपने इनकम को रिकॉर्ड किया है, जहाँ भी जिस भी अकाउंट में इससे रिलेटेड इनकम को रिकॉर्ड किया है फाइनल अकाउंट्स के अंदर, जैसे कि कमीशन, यहाँ कमीशन की बात हो रही है, तो जहाँ आपको कमीशन दिख जाए अपने फाइनल अकाउंट्स में, वहाँ से क्या कर देना, इस जो कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस हुआ आपको उसको सब्ट्रैक्ट कर देना। अब देखिए स्टूडेंट्स, कमीशन क्या है, आपकी एक इनकम है। आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की क्रेडिट साइड में इस तरीके से लिखेंगे, बाई कमीशन। कितने रुपए है स्टूडेंट्स ये कमीशन की अमाउंट, यहाँ 50,000 रुपये, 50,000 रुपीज़। अब आपको क्या करना है, ये सबसे पहले तो सब्ट्रैक्ट कर देंगे, आप क्या करेंगे, यहाँ पे लेस करेंगे जो नया कमीशन जो आपको अनअर्न्ड है, रिसीव्ड इन एडवांस, आप इस तरीके से लिखेंगे, कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस। कितने रुपए स्टूडेंट्स, 5,000 रुपये, तो माइनस करेंगे 5,000 रुपीज़, ये आया आपका 45,000 रुपये। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में तो ये ट्रीटमेंट होगा। सेकंड, ये क्या है स्टूडेंट्स, आपके लिए एक लाइबिलिटी है, तो बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड में आप यूँ कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस, या फिर इसका दूसरा नाम क्या है, आप कह सकते हैं इसको अनअर्न्ड
कमीशन। तो आपकी मर्जी है, जो भी नाम आपको अच्छा लगे वो लिख देना। कितने रुपए स्टूडेंट्स? 5000 रुपीज़। ये है स्टूडेंट्स इजी सा आपका ट्रीटमेंट। जब आप अपने क्वेश्चंस को अटैम्प्ट करेंगे आपको इस तरीके के कुछ एडजस्टमेंट्स मिल सकती है। ये थोड़ी सी मुश्किल थी, थोड़ी सी बस। वैसे आप इनको पढ़ चुके हैं, आपने पहले भी इनको सीखा है, इनका नाम सुना हुआ है, इनका मीनिंग आपको पता है, या बस आपको थोड़ा सा रिविजन हो गया। चलिए इसको नोट डाउन कीजिए। स्टूडेंट्स नेक्स्ट एडजस्टमेंट सीखने से पहले मैं कुछ बात आपको बताना चाहता हूँ। मान लीजिए कि स्टूडेंट्स आपने बैंक से कोई लोन लिया है, लोन फ्रॉम बैंक, और किस रेट पे? यहाँ बताया गया है आपने लोन लिया है एट द रेट ऑफ 12% पर एनम, और लोन की अमाउंट कितने स्टूडेंट्स? 8 लाख रुपीज़, 8 लाख रुपए। ये स्टूडेंट्स आपको इन्फॉर्मेशन गिवन है ट्रायल बैलेंस के अंदर। तो सबसे पहले आपने बैंक से लोन लिया है, तो ये अमाउंट आप कहाँ रिकॉर्ड करेंगे? लाइबिलिटी साइड, क्योंकि बैंक लोन क्या है आपके लिए? एक लाइबिलिटी है। ये लीजिए जी, लोन फ्रॉम बैंक, राइट। कितने रुपए स्टूडेंट्स? ये है 8 लाख रुपए, 8 लाख रुपीज़। यहाँ आप इस तरीके से इसको रिकॉर्ड कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आपको एडजस्टमेंट के अंदर एग्जामिनर कहता है कि इंटरेस्ट जो इस लोन के ऊपर आपको पे करना था, इंटरेस्ट ऑन लोन इज ड्यू फॉर होल ईयर, यानी पूरे साल आपने 1 रुपया भी इसके ऊपर जो इंटरेस्ट, इस लोन का जो ब्याज बैंक को देना था वो आपने पे ही नहीं किया। तो कितनी अमाउंट स्टूडेंट्स लोन की आउटस्टैंडिंग है आपकी? देखिए लोन कितने रुपए का था? 8 लाख रुपए का। तो सबसे पहले 8 लाख का आप 12% निकालिए, पूरे साल का आपकी जो लोन की दर है ये आया बैलेंस स्टूडेंट्स 96,000 रुपीज़। यानी ये 96,000 रुपीज़ स्टूडेंट्स क्या है? आपके आउटस्टैंडिंग है। अब देखिए इनको ट्रीट कैसे करेंगे। जब भी इंटरेस्ट आपको पे करना हो लोन पे और अभी तक आपने पे ना किया हो, और ये बात कहाँ गिवन हो आपको? एडजस्टमेंट के अंदर, तो इसको स्टूडेंट्स आपको 2 जगह रिकॉर्ड करना है। कहाँ कहाँ? सबसे पहले तो ये आपका एक खर्चा है, आपको इंटरेस्ट पे करना है, तो आप इसको रिकॉर्ड करेंगे कहाँ पे? या तो रिलेटेड एक्सपेंस के अंदर, जहाँ भी स्टूडेंट्स इससे संबंधित खर्चा रिकॉर्ड होना है वहाँ पे, ठीक है। दूसरी चीज़ स्टूडेंट्स, ये क्या है? आपके लिए आउटस्टैंडिंग है, मतलब ये अभी भी क्या है? आपकी एक लाइबिलिटी है। तो आप इसको लाइबिलिटी साइड में रिकॉर्ड करते वक्त क्या करेंगे? आप इसको ऐड कर देंगे। ऐड कर देंगे किसमें? आपकी लोन की अमाउंट के अंदर, ठीक है। अब देखिए कितने रुपए थे? 96,000 रुपीज़। ये क्या है? एक्सपेंस है। तो आप यहाँ इस तरीके से आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड में यूँ लिखेंगे, टू इंटरेस्ट ऑन लोन। कितने रुपए स्टूडेंट्स? 96,000 रुपीज़। और अब क्योंकि एडजस्टमेंट के अंदर आपको ये बात बताई गई है कि इस लोन की के ऊपर जो इंटरेस्ट पे करना था वो बकाया है, तो आप इसको यहाँ लाइबिलिटी साइड में इसको अमाउंट के कॉलम में ना लिख के आप लिखेंगे लोन कितने रुपए का? 8 लाख रुपए का। और आपको क्या करना है? ऐड कर देना है इस अमाउंट को, जो कि आपकी क्या है? आउटस्टैंडिंग है। ऐड कर देंगे इंटरेस्ट ऑन लोन, जो कि क्या है स्टूडेंट्स? आपका आउटस्टैंडिंग है। कितने रुपए? 96,000 रुपीज़। और ये अमाउंट आएगी जी यहाँ पे 8,96,000 रुपीज़, इस तरीके से। तो ये थी स्टूडेंट सिंपल सी आपकी एक एडजस्टमेंट, जिसमें हमने कौन सा केस सीखा? जब आपको किसके बारे में दिया हो? इंटरेस्ट ऑन लोन से रिलेटेड आपको एडजस्टमेंट आपको गिवन हो। चलिए जिसको नोट डाउन कीजिए। स्टूडेंट्स एक बिजनेस को स्टार्ट करना है तो उसके लिए सबसे पहले क्या चाहिए? पैसा। और वो पैसा स्टूडेंट्स कौन बिजनेस में लगाएगा? अरे जो उस बिजनेस को स्टार्ट करना चाहता है वो पैसा लेके आएगा, यानी वो कौन है? ओनर। ओनर स्टूडेंट्स अगर अपना बिजनेस स्टार्ट करता है तो उसको कुछ ना कुछ पैसा तो अपने बिजनेस में इन्वेस्ट करना ही होगा, और उस अमाउंट को हम कहते हैं जी कैपिटल। मान लीजिए कि वो बिजनेस की अमाउंट दी गई है 15 लाख रुपए, 15 लाख रुपीज़, ठीक है। अब देखो मेरे को एक बात बताओ, एक ओनर अगर 15 लाख रुपए अपने बिजनेस में लगा रहा है, वो किस लिए? स्टूडेंट ताकि वो प्रॉफिट कमाए। हो सकता है उसको लॉस भी हो सकता है, प्रॉफिट भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, मतलब वो क्या ले रहा है? एक रिस्क उठा रहा है, रिस्क ले रहा है। तो स्टूडेंट्स अगर वो रिस्क ना लेता
और इन 15 लाख रुपए को मान लीजिए वो बैंक में एफडी करवा लेता, तो बैंक वाले मान लीजिए उसको 6% पर एनम की रेट से क्या देते, ब्याज देते, राइट। लेकिन उसने डिसाइड किया कि नहीं, मैं बिजनेस करूंगा, मैं एफडी नहीं करवाऊंगा। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे बिजनेस का भी फर्ज बनता है कि वो क्या करे, इस कैपिटल पे उसको कुछ ना कुछ ब्याज दे, उसको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलना चाहिए। तो क्योंकि वो एक ओनर ही वो व्यक्ति है जो कि क्या हो रहा है, सारा का सारा बिजनेस के अंदर रिस्क ले रहा है। तो स्टूडेंट्स मान लीजिए एडजस्टमेंट के अंदर आपको दिया गया है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पेड कितना, 6% पर एनम, ये कहा गया। तो स्टूडेंट्स अब मुझे एक बात बताओ, अगर आप इंटरेस्ट दोगे पूंजी के ऊपर तो आपके लिए तो क्या है, ये एक एक्सपेंस है, ये खर्चा है। तो कैपिटल कितनी थी, 15 लाख रुपए, तो 15 लाख का स्टूडेंट सबसे पहले तो आप इंटरेस्ट कैलकुलेट करिए कितना बनता है। 6% के हिसाब से ये हुआ जी आपका 90,000 रुपीज़, 90,000 रुपये। अब क्योंकि ये आपके लिए एक्सपेंस है तो आप इसको कहाँ रिकॉर्ड कर देंगे, सबसे पहले प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड, राइट। सबसे पहले तो एक ट्रीटमेंट एडजस्टमेंट के अंदर कोई भी चीज़ दी हो तो दो जगह रिकॉर्ड करते हैं। सेकंड चीज़ स्टूडेंट्स, क्योंकि ये 90,000 रुपये क्या है, ओनर के लिए तो एक इनकम हुई, तो आप क्या करेंगे, उसकी कैपिटल में जहाँ स्टूडेंट्स आपने क्या किया, बैलेंस शीट में कैपिटल के अंदर क्या कर देंगे, इस अमाउंट को 90,000 को ऐड कर देंगे। बस ये दो जगह स्टूडेंट्स आपको इसका ट्रीटमेंट करना है। सबसे पहले कैपिटल कितनी, 15 लाख रुपए, तो आप क्या करेंगे, बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड में यहाँ कैपिटल लिखिए, कितनी है, 15 लाख रुपए। चलिए जी, सेकंड चीज स्टूडेंट्स, आपने ब्याज कितना दिया, 90,000 रुपये, ये क्या है आपके लिए, क्या एक्सपेंस है। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड में आप इस तरीके से टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कितने रुपए स्टूडेंट्स आप रिकॉर्ड करेंगे यहाँ, 90,000 रुपीज़, ठीक। तीसरी चीज स्टूडेंट्स, आप मुझे बताइए कि ये क्या है, कैपिटल पे अगर ब्याज मिलेगा तो ओनर का तो फायदा हो रहा है, इसलिए तो ओनर की कैपिटल बढ़ जाएगी, तो आप कैपिटल में इस अमाउंट को ऐड कर देंगे, यूं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कितने रुपए स्टूडेंट्स, प्लस कर देंगे आप 90,000 रुपीज़। तो अब ओनर की कैपिटल बढ़ के कितनी होगी, 15,90,000 रुपये। तो ये था स्टूडेंट सिंपल सा तरीका, जब आप क्या करेंगे, पूंजी के ऊपर, कैपिटल के ऊपर ब्याज भी देंगे, इंटरेस्ट भी पे करेंगे। तो चलिए इसको रिकॉर्ड कीजिए। स्टूडेंट्स, इस एडजस्टमेंट को समझने से पहले यहाँ आपको दिया है, गिवन क्या है, पहले ये देखिए। एग्जामिनर कहता है कि ओनर ने कुछ ड्राइंग्स की है, मान लीजिए वो अमाउंट है जी 60,000 रुपीज़, और आपसे एडजस्टमेंट के अंदर कहता है कि आप क्या करेंगे, जो ये ड्राइंग्स की है ना, इसके ऊपर इंटरेस्ट चार्ज कीजिए। वाह, यानी हमने क्या किया, जो ओनर ने जितनी भी ड्राइंग्स की है उसके ऊपर, उस ड्राइंग्स के ऊपर इंटरेस्ट उससे वसूल लिया है ना, और मान लीजिए वो अमाउंट है ₹5,000 रुपीज़। देखो प्रीवियस एडजस्टमेंट में आपने कैपिटल के ऊपर ब्याज दिया था, यानी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये क्या था आपके लिए, एक्सपेंस था। लेकिन अब की बार आपने क्या किया, ड्राइंग्स के ऊपर इंटरेस्ट चार्ज किया है, यानी आपने ओनर से इतने रुपए लेने हैं। तो ये क्या है स्टूडेंट्स, आपके लिए इनकम हुई। तो आप इसको रिकॉर्ड कहाँ करेंगे, पहले आप ये जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स है इसका ट्रीटमेंट कैसे होगा। सबसे पहले तो स्टूडेंट्स ये आपकी इनकम है, तो आप अपनी क्रेडिट साइड इसको रिकॉर्ड करेंगे जब आप क्या बनाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। सेकंड चीज, ओनर की कैपिटल तो घट जाएगी ना, तो आपको क्या करना है स्टूडेंट्स, इसको सब्ट्रैक्ट कर देना है, माइनस कर देना है, किस में से, कैपिटल में से। और वो कैपिटल स्टूडेंट्स आप कहाँ रिकॉर्ड करते हैं, जब आप बैलेंस शीट बनाएंगे तो जहाँ भी ओनर की कैपिटल होगी उसमें से ये जो इंटरेस्ट की अमाउंट है उसको सब्ट्रैक्ट कर देना। अब देखो इसका ट्रीटमेंट कैसे होगा। कैपिटल कितनी थी, 15 लाख रुपए। ड्राइंग्स क्या है स्टूडेंट्स, ये ओनर के लिए क्या होगा, अब हम, उसने ड्राइंग्स की है तो हम उसकी कैपिटल को इतने रुपए से घटा देंगे। तो आप क्या करेंगे, लेस कर देंगे। सबसे पहले तो ड्राइंग्स कितने रुपए स्टूडेंट्स, ये है जी आपकी अमाउंट 60,000 रुपये। तो 60,000 रुपीज़ को माइनस कर दो। और स्टूडेंट्स आपको क्या सब्ट्रैक्ट करना है, ये ब्याज जो इंटरेस्ट है ड्राइंग्स का, ये भी, क्योंकि आपने अगर उससे 5,000 रुपये लेने हैं तो स्टूडेंट्स उसकी कैपिटल तो कम हो जाएगी ना इतने रुपये से ओनर की। तो आप क्या लेस कर देंगे यहाँ पे, इंटरेस्ट
ऑन ड्राइंग्स के नाम से। कितने रुपए स्टूडेंट्स, यहाँ आपको गिवन है ₹5000 रुपीज़, 5000 रुपये, ये आप सब्ट्रैक्ट कर दो। तो टोटल 65,000 रुपीज़ सब्ट्रैक्ट करने के बाद ओनर की कैपिटल रहती है 14,35,000 रुपीज़। तो ये होगा स्टूडेंट्स ट्रीटमेंट आपका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स है, क्योंकि ये आपकी क्या है, इनकम है। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की क्रेडिट साइड में आप इस तरीके से बाई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स के नाम से आप इसको रिकॉर्ड कर देना। कितनी अमाउंट, ₹5,000। चलिए इसको नोट डाउन कीजिए स्टूडेंट्स। अब जो नेक्स्ट एडजस्टमेंट हम समझने जा रहे हैं उसमें मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूं जी क्लोजिंग स्टॉक से रिलेटेड। क्या, क्लोजिंग स्टॉक। देखिए क्लोजिंग स्टॉक का मतलब क्या है, वो स्टॉक जो कि स्टूडेंट्स अभी तक बिका नहीं है, अनसोल्ड है एट द एंड ऑफ द ईयर, उसको हम कहते हैं क्लोजिंग स्टॉक। स्टूडेंट्स अब देखो, अगर क्लोजिंग स्टॉक क्या है, ट्रायल बैलेंस के अंदर गिवन है यहाँ इस तरीके से, ये है जी आपका क्लोजिंग स्टॉक, और मान लीजिए यहाँ अमाउंट दी गई है आपको 50,000 रुपये। तो स्टूडेंट्स आपको सिर्फ एक जगह रिकॉर्ड करना है इसको, अगर ये ट्रायल बैलेंस के अंदर गिवन है। कहाँ स्टूडेंट्स, बैलेंस शीट के अंदर। बैलेंस शीट की एसेट साइड में आप लिखेंगे इस तरीके से क्लोजिंग स्टॉक, और कितनी अमाउंट स्टूडेंट्स, ये है आपकी 50,000 रुपये, 50,000 रुपीज़, बस इतना सा काम था। लेकिन स्टूडेंट्स अगर क्लोजिंग स्टॉक आपको कहाँ गिवन हो, एडजस्टमेंट के अंदर, तो इसका मतलब एग्जामिनर आपसे कहना चाहता है कि ये जो क्लोजिंग स्टॉक है ये क्या है, जब आपने अकाउंट क्लोज कर दिया ना, यानी आपने ट्रायल बैलेंस बना लिया, ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद आखिरी दिन आपको पता चला कि आपका क्लोजिंग स्टॉक कितना है। मान लीजिए वो कहता है जी आपका क्लोजिंग स्टॉक है यहाँ पे 80,000 रुपीज़, 80,000 रुपये। क्लोजिंग स्टॉक कितना स्टूडेंट्स, यहाँ पे अमाउंट है उसकी 80,000 रुपीज़। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, यहाँ एक कंसेप्ट है, यहाँ एक लॉजिक है। सबसे पहले तो क्लोजिंग स्टॉक दो जगह रिकॉर्ड होगा, अब एडजस्टमेंट के अंदर आ गया, ये तो आपको पता ही है। लेकिन क्लोजिंग स्टॉक का एक कंसेप्ट है स्टूडेंट्स, अगर क्लोजिंग स्टॉक क्या हो, दो अमाउंट पे गिवन मिल सकता है आपको। एग्जामिनर कह सकता है कि क्लोजिंग स्टॉक एक तो आपको मिला होगा उसकी कॉस्ट पे, वो कहेगा क्लोजिंग स्टॉक की कॉस्ट ये है, और क्लोजिंग स्टॉक की स्टूडेंट्स रियलाइजेबल वैल्यू ये है, रियलाइजेबल वैल्यू। मान लीजिए ये 80,000 की जगह मैं यहाँ एग्जांपल लेता हूँ, वो कहता है कॉस्ट कितनी है 80,000 रुपये, और क्लोजिंग स्टॉक की जो रियलाइजेबल वैल्यू है वो कितने रुपए है, वो कहता है 90,000 रुपये। तो स्टूडेंट्स अब स्टूडेंट्स क्या होते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं, बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं कि अब हम कौन सी वैल्यू ले क्लोजिंग स्टॉक की। तो स्टूडेंट जो भी वैल्यू आपकी क्या होगी, कम होगी, यानी विच एवर इज लेस। तो आप क्या करेंगे यहाँ पे, विच एवर इज लेस, उस वैल्यू को आपको रिकॉर्ड करना है। अब मुझे बताइए कौन सी वैल्यू कम है, ये वाली 80,000 वाली, ये वैल्यू कम है। तो आपको इस वैल्यू को क्या करना है, दो जगह रिकॉर्ड करना है। कौन से, क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक एडजस्टमेंट्स के अंदर दिया गया है, इसका मतलब आपको वो कहाँ, ट्रेडिंग काउंट में भी रिकॉर्ड करना होगा, बाई क्लोजिंग स्टॉक। इस तरीके से क्या अमाउंट है स्टूडेंट्स आपकी 80,000 रुपीज़, जो भी कम हो। और स्टूडेंट्स यहाँ आप बैलेंस शीट के अंदर इसको रिकॉर्ड करेंगे क्लोजिंग स्टॉक इस तरीके से, कितनी अमाउंट 80,000 रुपीज़, यानी रियलाइजेबल वैल्यू और कॉस्ट दोनों में से जो भी कम हो, विच एवर इज लेस, वो रिकॉर्ड करनी है। अगर क्या हो, ये एडजस्टमेंट के अंदर दी गई हो तो दो जगह रिकॉर्ड होंगे, अगर सिर्फ ट्रायल बैलेंस के अंदर गिवन है, एडजस्टमेंट के अंदर गिवन नहीं है, तो सिर्फ एक जगह रिकॉर्ड करनी है बैलेंस शीट के अंदर। क्योंकि अगर क्लोजिंग स्टॉक यहाँ ट्रायल बैलेंस के अंदर दिया गया है, इसका मतलब यहाँ पे परचेजेज अकाउंट जब आपने बनाया होगा वो उसके अंदर पहले से ही क्या कर दिया है, उसको ट्रीटमेंट वहाँ हो चुका है क्लोजिंग स्टॉक का। तो बार बार हम यहाँ पे ट्रायल बैलेंस के अंदर अगर दिया है तो यहाँ ट्रेडिंग अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं करेंगे, क्योंकि परचेजेज अकाउंट में ऑलरेडी उसको क्या कर चुके हैं, हम रिकॉर्ड कर चुके हैं। लेकिन यहाँ पे अगर बाहर दिया गया है, इसका मतलब ट्रेडिंग अकाउंट में भी आपको रिकॉर्ड करना है। अब तक वो फाइनल अकाउंट्स बनाते वक्त क्लोजिंग स्टॉक कैलकुलेट नहीं किया गया है, और आप बैलेंस शीट में तो वो आएगा ही आएगा। चलिए इसको नोट डाउन कीजिए। फिर मैं स्टूडेंट्स अब आपको क्या करूँगा, कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चन समझाऊंगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आप देखेंगे अब आप प्रैक्टिकल क्वेश्चन सीखेंगे
फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अगर आपको क्या है एडजस्टमेंट्स गिवन है यानी विद एडजस्टमेंट्स, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट विद एडजस्टमेंट्स के सिंपल से क्वेश्चन हम करेंगे, पहले इसको नोट डाउन कीजिए। स्टूडेंट्स चलिए अब हम डिस्कस करेंगे कि कैसे आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है आपके एग्जाम्स में, कैसे आप जब आपको एडजस्टमेंट्स भी गिवन हो तो आप अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को बनाएंगे। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले आज हम क्वेश्चन नंबर 1 में आप सीखने जा रहे हैं कि देखिए ये आपको ट्रायल बैलेंस गिवन है, एग्जामिनर ने आपको कुछ एडजस्टमेंट्स भी बताई है और आपसे कहता है कि आपको ट्रेडिंग काउंट, प्रॉफिट एंड लॉस काउंट और बैलेंस शीट यानी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, फाइनल अकाउंट्स बनाइए। चलिए जी देखते हैं क्या क्या गिवन है। तो स्टूडेंट्स एडजस्टमेंट्स में वो कहता है, सबसे पहले हम एडजस्टमेंट्स की ओर देखेंगे कि आपका जो स्टॉक है 31 मार्च 2019 को वो कितना है 24,000 रुपीज का और उसकी रियलाइजेबल वैल्यू क्या है 30,000 रुपीज की। मतलब यहाँ वो बात कर रहे हैं स्टूडेंट्स क्लोजिंग स्टॉक के बारे में। सेकंड में वो कहता है आपकी आउटस्टैंडिंग वेजेस कितने रुपए की है 3,000 रुपीज की। फिर उसने कहा आपकी आउटस्टैंडिंग सैलरीज कितनी है 2,500 रुपीज की। फिर प्रीपेड इंश्योरेंस कहता है 300 रुपीज का और वो लास्ट में कहता है फिफ्थ एडजस्टमेंट्स के अंदर कि आपको डेप्रिसिएशन प्रोवाइड करना है प्लांट एंड मशीनरी जो है एक एसेट है आपका उसके ऊपर 5% की रेट से और फर्नीचर के ऊपर 20% डेप्रिसिएशन चार्ज कीजिए। बस आपको ये ध्यान रखनी है एडजस्टमेंट्स, इसके बाद आपको ट्रायल बैलेंस को क्या करना है गो थ्रू करना है। चलिए बस अब हम क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे। सबसे पहले स्टूडेंट्स क्या गिवन है आपको ओपनिंग स्टॉक कितने रुपए का 20,000 रुपीज का। अब ओपनिंग स्टॉक कहाँ आएगा ट्रेडिंग काउंट के डेबिट साइड इस तरीके से टू ओपनिंग स्टॉक कितने रुपए है स्टूडेंट्स ओपनिंग स्टॉक के 20,000 रुपीज, ये लीजिए। नेक्स्ट कहता है आपने परचेजेस किए हैं तो ये हुआ स्टूडेंट्स आपका टू परचेजेस कितने रुपए है स्टूडेंट्स परचेजेस के 80,000 रुपीज। लेकिन देखिए यहाँ परचेज रिटर्न भी गिवन है तो परचेजेस की अमाउंट को मैं यहाँ अंदर ही लिखूंगा ट्रेडिंग काउंट के 80,000 और इसमें से लेस क्या कर देंगे स्टूडेंट्स हम परचेज रिटर्न्स को। कितनी अमाउंट है स्टूडेंट्स ये है 4,000 रुपीज, ये लीजिए। ये अमाउंट कितनी आई नेट परचेजेस आपके 76,000 रुपीज। उसके बाद स्टूडेंट्स कहता है सेल्स रिटर्न। सेल्स रिटर्न के मतलब आपको पहले सेल्स को रिकॉर्ड करना होगा तो आप ट्रेडिंग काउंट की क्रेडिट साइड रिकॉर्ड करेंगे बाई सेल्स कितने रुपए 2,70,000 रुपीज और इसमें से स्टूडेंट्स अब आप क्या लेस कर देंगे आपकी सेल्स रिटर्न को। कितनी अमाउंट है स्टूडेंट्स सेल्स रिटर्न 6,000 रुपीज तो ये 6,000 रुपए आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपकी नेट सेल्स आई 2,64,000 रुपीज। नेक्स्ट स्टूडेंट्स ये कहता है कैरिज इनवर्ड्स। देखिए कैरिज इनवर्ड्स क्या है आपके डायरेक्ट एक्सपेंसेस है तो ट्रेडिंग काउंट के डेबिट साइड में इस तरीके से टू कैरिज इनवर्ड्स कितने रुपए है स्टूडेंट्स ये है जी अमाउंट आपकी 3,600 रुपीज। फिर है कैरिज आउटवर्ड्स 800 रुपए, ये क्या है इनडायरेक्ट एक्सपेंस है तो आप इसकी डेबिट साइड में प्रॉफिट एंड लॉस काउंट की टू कैरिज आउटवर्ड्स ऐसे लिखेंगे और अमाउंट है जी इनकी 800 रुपीज, ये लीजिए। नेक्स्ट स्टूडेंट्स है वेजेस। देखिए वेजेस आ गया ना और यहाँ आपको क्या गिवन है एडजस्टमेंट नंबर सेकंड में आउटस्टैंडिंग वेजेस यानी एक्सपेंस भी गिवन है और एडजस्टमेंट में आउटस्टैंडिंग वेजेस वाला एक और एक्सपेंस आपके पास आ गया है। देखिए सबसे पहले वेजेस कहाँ रिकॉर्ड किए जाते हैं ट्रेडिंग काउंट की डेबिट साइड। क्यों क्योंकि एक डायरेक्ट एक्सपेंस है तो आप टू वेजेस ऐसे अंदर लिखेंगे इसको इसी कॉलम में पर्टिकुलर्स के कॉलम में। कितने अमाउंट है स्टूडेंट 42,000 रुपीज और इसमें स्टूडेंट्स अब आपको कोई भी चीज अगर आपको एडजस्टमेंट्स में गिवन है तो मैंने आपको कहा है कि आपको दो जगह उसका ट्रीटमेंट करना होगा एडजस्टमेंट के अंदर कोई भी चीज। सबसे पहले तो आपको इसे ऐड करना है रिलेटेड एक्सपेंस में तो ऐड कर दीजिए, ये लीजिए जी आउटस्टैंडिंग वेजेस। कितनी अमाउंट है स्टूडेंट्स ये है जी आपकी 3,000 रुपीज तो प्लस करेंगे आप 42,000 में 3,000 तो आपकी वेजेस पे कितना खर्चा हुआ 45,000 रुपए के। दूसरा आउटस्टैंडिंग वेजेस स्टूडेंट्स क्या है ये आपका एक लाइबिलिटी है। आउटस्टैंडिंग वेजेस क्या है स्टूडेंट्स लाइबिलिटी तो बैलेंस शीट की स्टूडेंट्स
लाइबिलिटी साइड जो बैलेंस शीट आप कब तक बना रहे हैं, 31 मार्च 2019 तक की, यहाँ पे आप रिकॉर्ड कर दीजिए इसको आउटस्टैंडिंग वेजेस के नाम से। इस तरीके से कितने रुपए स्टूडेंट्स, ये है आपके आउटस्टैंडिंग वेजेस 3000 रुपीज, ये लीजिए। नेक्स्ट अब है सैलरीज। देखिए सैलरी कितनी है, ये है 27,500 रुपीज। और यहाँ देखिए एडजस्टमेंट्स के अंदर आपको आउटस्टैंडिंग सैलरीज भी दी गई है, मार्च के महीने की अभी भी आउटस्टैंडिंग है आपकी, कितने रुपए 2500 रुपीज। अब आपको आउटस्टैंडिंग सैलरीज भी गिवन है और ट्रायल बैलेंस में इससे रिलेटेड एक्सपेंस यानी सैलरीज भी गिवन है। सबसे पहले मुझे बताइए सैलरी कहाँ रिकॉर्ड होती है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड। चलिए जी रिकॉर्ड कर दीजिए, कितने रुपए, ये है 27,500 रुपए। फिर आएगा आउटस्टैंडिंग सैलरीज। आउटस्टैंडिंग सैलरीज को स्टूडेंट्स आप क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। ये लीजिए जी आउटस्टैंडिंग सैलरी कितने रुपए है स्टूडेंट्स, ये है 2500 रुपीज। तो कितनी सैलरीज पे टोटल आपका एक्सपेंस हुआ, 30,000 रुपीज। अब आउटस्टैंडिंग सैलरी क्योंकि एडजस्टमेंट्स के अंदर गिवन है तो इसको दो जगह रिकॉर्ड करना होगा। एक जगह तो आपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में रिलेटेड एक्सपेंस में ऐड कर दिया, दूसरा आप बैलेंस शीट किसको, लाइबिलिटी साइड रिकॉर्ड कर देंगे, क्योंकि ये आपका आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस क्या होते हैं स्टूडेंट्स, आपकी लाइबिलिटी होते हैं। तो आउटस्टैंडिंग सैलरीज कितने रुपए है आपकी, 2500 रुपीज, ये लीजिए। इस तरीके से लाइबिलिटी साइड रिकॉर्ड कर देना। फिर देखिए नेक्स्ट आपको कहा गया है प्लांट एंड मशीनरी कितने रुपए की स्टूडेंट्स, आपकी 90,000 रुपए की। और एग्जामिनर कहता है कि आपको डेप्रिसिएशन भी चार्ज करना है इसके ऊपर, कितना, 5%। देखिए सबसे पहले तो मुझे ये बताइए 90,000 का 5% कितना हुआ। 90,000 का 5% जब हम कैलकुलेट करेंगे तो ये हुआ 4,500 रुपीज, यानी ये आया आपका क्या, डेप्रिसिएशन किसके ऊपर, आपकी प्लांट एंड मशीनरी के ऊपर। तो स्टूडेंट्स प्लांट एंड मशीनरी क्या है, ये आपका एसेट है। तो बैलेंस शीट की एसेट साइड में कितने रुपए की है, 90,000 रुपए की। तो आप बैलेंस शीट की एसेट साइड आएंगे और यहां रिकॉर्ड कर देंगे क्या, आपके प्लांट एंड मशीनरी। ये लीजिए कितने रुपए स्टूडेंट्स, 90,000 रुपीज। क्योंकि ये एडजस्टमेंट के अंदर आपको डेप्रिसिएशन भी कहा गया है कि आपको चार्ज करना है, और आपने डेप्रिसिएशन कितना चार्ज किया, 4,500 रुपए। और एडजस्टमेंट्स के अंदर कोई भी चीज गिवन हो तो उसको दो जगह रिकॉर्ड करते हैं। सबसे पहले डेप्रिसिएशन क्या है, आपका एक एक्सपेंस है, तो इस तरीके से आप क्या करेंगे, टू डेप्रिसिएशन। ये किसके ऊपर चार्ज किया आपने, प्लांट एंड मशीनरी के ऊपर। कितने रुपए स्टूडेंट्स, 4,500 रुपए, 4,500 रुपीज यहाँ रिकॉर्ड करना। उसके बाद स्टूडेंट्स आपको क्या करना है, इसी डेप्रिसिएशन को प्लांट एंड मशीनरी में से लेस कर देंगे। लेस आप इस तरीके से लिखेंगे डेप्रिसिएशन। चलिए कितने रुपए है, 4,500 रुपए, 4,500 रुपीज। तो बैलेंस कितना आया, 85,500 रुपीज। इतने रुपए के आपके प्लांट एंड मशीनरी रहेंगे डेप्रिसिएशन चार्ज करने के बाद। नेक्स्ट इसके बाद कहता है कि आपका जो फर्नीचर है वो कितने रुपए का है, 8,000 रुपए का। और फर्नीचर के ऊपर डेप्रिसिएशन कितना चार्ज करना है स्टूडेंट्स, आपको यहाँ एडजस्टमेंट में बताया गया है 20%। सबसे पहले फर्नीचर 8,000 का 20% कैलकुलेट करिए। 8,000 का 20% होगा स्टूडेंट्स आपका 1,600 रुपीज, 1,600 रुपए। ये आया जी आपका डेप्रिसिएशन किसके ऊपर, फर्नीचर के ऊपर। अब देखिए ये डेप्रिसिएशन की अमाउंट को आपको क्या करना है, ऐड कर देना है टू डेप्रिसिएशन। अब फर्नीचर के ऊपर ये देखिए जी आपका डेप्रिसिएशन आया है कितना, ये है 1,600 प्लस कर देंगे 1,600 रुपीज। तो ये बैलेंस कितना हुआ स्टूडेंट्स आपका, 6,100 रुपीज। टोटल डेप्रिसिएशन कितना चार्ज किया, 6,100 रुपये आपका एक्सपेंस है। और यहाँ पे आप रिकॉर्ड करेंगे क्योंकि ये फर्नीचर क्या है स्टूडेंट्स, आपका एक एसेट है। तो फर्नीचर पहले कितने रुपए का है, आप फर्नीचर की अमाउंट आपको दी गई है 8,000 रुपीज।
और इसमें से आपको क्या लेस कर देना है जी अब, डेप्रीशिएशन। डेप्रीशिएशन स्टूडेंट्स आपका फर्नीचर पे कितना आया है, 1600 रुपये, माइनस कर देंगे 1600 रुपीज। और यहाँ माइनस लिखने की जगह हम ऐसे ब्रैकेट में इसको रिकॉर्ड करते हैं। जब भी मैं ब्रैकेट में लिखूं इसका मतलब आपने क्या करना है, उसको सब्ट्रैक्ट करना है। तो ये अमाउंट कितनी आई स्टूडेंट्स आपकी, 6400 रुपीज। इस तरीके से चलिए दोनों जगह ट्रीटमेंट कर दिया ना। देखो कोई भी चीज आपको एडजस्टमेंट्स में गिवन है, फर्नीचर पे डेप्रिसिएशन एडजस्टमेंट्स में गिवन था, तो एक जगह तो आपने उसको प्रॉफिट एंड लॉस काउंट में रिकॉर्ड किया, फिर आपने उसको क्या किया, एसेट में से आपने उसको सब्ट्रैक्ट कर दिया, फर्नीचर में से माइनस किया। नेक्स्ट फिर आते हैं स्टूडेंट्स आपके सन्ड्री डेटर्स। देखिए डेटर्स क्या होते हैं, डेटर्स आपके एसेट होते हैं, कितने, 52,000 रुपीज के। लिखिए यहाँ पे सन्ड्री डेटर्स कितने रुपए स्टूडेंट्स, ये अमाउंट है जी आपकी 52,000 रुपीज की। उसके बाद आपको क्या गिवन है, फिर कहता है बी आर, बिल्स रिसीवेबल स्टूडेंट्स कितना है, 2,500 रुपए। तो आप इस तरीके से बी आर है 2,500 रुपीज। फिर आपको क्या गिवन है, कैश, कैश कितना है 6,300 रुपीज। फिर आपको क्या गिवन है स्टूडेंट्स, ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस। देखिए ट्रेवलिंग एक्सपेंस कहाँ रिकॉर्ड होंगे, आपके प्रॉफिट एंड लॉस काउंट की डेबिट साइड में, यूं इस तरीके से, टू ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस। कितने रुपए हैं स्टूडेंट्स, ये है जी आपके 3,700 रुपीज। ये लीजिए, ये रिकॉर्ड हो गए। फिर है स्टूडेंट्स फैक्ट्री लाइटिंग। फैक्ट्री लाइटिंग क्या है, डायरेक्ट एक्सपेंस है आपका, ट्रेडिंग काउंट में जाएगा, टू फैक्ट्री लाइटिंग। चलिए जी कितने रुपए, ये है 1,400 रुपीज। फिर रेंट एंड टैक्सेस, ये आएगा स्टूडेंट्स आपका प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट साइड में, रेंट एंड टैक्सेस। कितने अमाउंट है, 7,200 रुपीज। फिर स्टूडेंट्स आपके हैं जनरल एक्सपेंसेस, ये कहाँ आएंगे, ये ऑब्वियसली प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट साइड में, जनरल एक्सपेंसेस। इस तरीके से 10,500 रुपीज के। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स इंश्योरेंस। देखो यहाँ आपको क्या गिवन है, इंश्योरेंस गिवन है। और यहाँ स्टूडेंट्स आपको कहा गया है प्रीपेड इंश्योरेंस कितना है स्टूडेंट्स आपका, अमाउंट 300 रुपीज। देखिए सबसे पहले तो स्टूडेंट्स इंश्योरेंस कहाँ आते हैं, ये जो ट्रायल बैलेंस के अंदर गिवन है, ये आएंगे आपके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में। तो लिख दीजिए टू इंश्योरेंस, कितने रुपए स्टूडेंट्स, 1,500 रुपीज। उसके बाद आपको क्या करना है, इस एडजस्टमेंट के अंदर जो प्रीपेड इंश्योरेंस है, देखिए प्रीपेड इंश्योरेंस क्या होता है, आपका एक एसेट होता है। तो इसको आपको जब भी एडजस्टमेंट्स के अंदर गिवन हो तो रिलेटेड एक्सपेंस में से तो पहले क्या करना है, आपको लेस करना है। तो लेस करेंगे आप प्रीपेड इंश्योरेंस। कितना अमाउंट है स्टूडेंट्स, ये है जी आपकी 300 रुपीज। तो ये 300 रुपये आपको क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। तो आपका बैलेंस आया 1,200 रुपये। ठीक है, और उसके बाद ये एक एसेट है, तो बैलेंस शीट की एसेट साइड में आप रिकॉर्ड कर देंगे इसको, प्रीपेड इंश्योरेंस के नाम से, इस तरीके से। कितनी अमाउंट है स्टूडेंट्स, 300 रुपीज। बस आपको इनका नेचर भी तो पता होना चाहिए ना। उसके बाद स्टूडेंट्स कहता है आपकी ड्राइंग्स कितनी है, 18,000 रुपये। देखिए ड्राइंग्स हमेशा किस में से सब्ट्रैक्ट होती है, कैपिटल में से। तो चलिए पहले कैपिटल लिखेंगे फिर हम ड्राइंग्स लिखेंगे। कैपिटल कहाँ आएगी, बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड। चलिए जी ये रही हमारी कैपिटल, कितने रुपए है, कैपिटल है स्टूडेंट्स आपकी 75,000 रुपीज। फिर आपको क्या करनी है, लेस करनी है इसमें से क्या, ड्राइंग्स। तो ड्राइंग्स कितनी अमाउंट है स्टूडेंट्स इसकी आपकी 18,000 रुपीज। ये 18,000 रुपये आपको क्या करने हैं, सब्ट्रैक्ट करने हैं। ये लीजिए। उसके बाद स्टूडेंट्स आपकी सेल्स होगी, परचेज रिटर्न्स हो गया, डिस्काउंट। डिस्काउंट क्या है, क्रेडिट साइड है, मतलब आपको इनकम हुई है तो आप क्या करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस काउंट की क्रेडिट साइड में इस तरीके से बाई डिस्काउंट को रिकॉर्ड करेंगे। और अमाउंट कितनी है स्टूडेंट्स, 5,200 रुपीज। उसके बाद देखिए
यहाँ आपको कहा है सन्ड्री क्रेडिटर। सन्ड्री क्रेडिटर्स क्या है, आपकी लाइबिलिटी है, तो यहाँ पे लाइबिलिटी साइड में आप रिकॉर्ड करेंगे क्या स्टूडेंट्स, ये है जी आपके क्रेडिटर्स। कितने रुपए, ये है आपके 25,000 रुपीज। फिर आपसे कहा गया है आपके बिल्स पेबल कितने हैं, 1800 रुपये। तो ये बीपीबी क्या है, आपकी एक लाइबिलिटी है, ये 1800 रुपीज हमने रिकॉर्ड कर दी है हमारे बैलेंस शीट। कोई आइटम बचा, नहीं बचा, सब कंप्लीट, सब कंप्लीट नहीं, एक रहता है, कौन सा, आपकी ये एडजस्टमेंट नंबर 1। देखिए इसमें कहा गया है कि एक स्टॉक है स्टूडेंट्स आपका, वो 31 मार्च 2019 के दिन कितना है, उसकी वैल्यू, वो कहा गया कॉस्ट तो है उसकी 24,000 रुपये, लेकिन उसकी जो रियलाइजेबल वैल्यू है वो है 30,000 रुपीज। तो हमें कौन सी लेनी है स्टूडेंट्स, विच एवर इज लेस, विच एवर इज लेस, दो भी इनमें से कम होगी, तो कौन से वाली, ये 24,000 वाली, यानी ये क्या है आपका क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक एडजस्टमेंट्स में गिवन है, तो इसको दो जगह रिकॉर्ड करते हैं। सबसे पहले तो आप क्या करेंगे, अपनी ट्रेडिंग काउंट की क्रेडिट साइड में इस तरीके से बाई क्लोजिंग स्टॉक लिखेंगे, और कितनी अमाउंट है स्टूडेंट्स, ये है क्लोजिंग स्टॉक की अमाउंट, कम जिनसे भी कम है वो है 24,000। और उसके बाद क्योंकि ये अब आपका ये एडजस्टमेंट्स में गिवन है, तो अब आपका ये एक एसेट भी है क्लोजिंग स्टॉक, तो आप बैलेंस शीट की एसेट साइड में इस तरीके से यहाँ रिकॉर्ड कर दीजिए, या यहाँ रिकॉर्ड करते हैं इसको, क्लोजिंग स्टॉक कितने रुपए स्टूडेंट्स, ये है 24,000 रुपीज, बस ठीक है। अब सब कंप्लीट हो गया, सारे के सारे ट्रायल बैलेंस में जितने भी डेबिट और क्रेडिट बैलेंस थे वो रिकॉर्ड कर दिए गए हैं, सभी के सभी एडजस्टमेंट्स हैं वो हमने क्या कर दिए है, सारी की सारी ट्रांजेक्शन उसके अंदर सेटल कर दी गई है। अब क्या करना है आपको, ग्रोस प्रॉफिट या ग्रोस लॉस कैलकुलेशन, और उसके बाद आपको क्या करना है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में नेट प्रॉफिट या नेट लॉस निकालना है और बैलेंस शीट के बैलेंसेस मैच करने हैं। सबसे पहले टोटल देखिए, आपको कौन सी साइड का टोटल लग रहा है, मुझे तो क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा लग रहा है। और स्टूडेंट्स ये आपकी जो टोटल साइड आएगी इसकी वैल्यू होगी आपकी 2,88,000 रुपीज, 2,88,000 रुपए। और स्टूडेंट्स आपका जो नेट प्रॉफिट या नहीं ग्रोस प्रॉफिट जो आएगा, आपको क्या करना है, 2,88,000 में से इन आइटम्स को माइनस कर लो। तो माइनस करने के बाद स्टूडेंट्स 2,88,000 माइनस 20, 76, 3,600 रुपीज, 4,000 रुपीज, और ये आया स्टूडेंट्स आपका 1,42,000 रुपीज, 1,42,000 रुपए। क्योंकि ये डेबिट साइड आया है इसलिए स्टूडेंट्स ये क्या कहलाएगा आपका टू ग्रोस प्रॉफिट, और इसको आप क्या लिखेंगे, सीडी, ये कैरी डाउन कर रहे हैं। और आपको ये ग्रोस प्रॉफिट कहाँ ट्रांसफर कर रहा है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की क्रेडिट साइड में यहाँ। तो ये बैलेंस आ जाएगा ट्रांसफर होके इस तरफ से 1,42,000 रुपीज। और स्टूडेंट्स यहाँ आप अब क्या लिखेंगे इसको, बाई ग्रोस प्रॉफिट क्या, ब्रोड डाउन, बीडी। अब ये आपने वहां से ब्रोड डाउन किया ना, ब्रिंग किया है कहां से, ट्रेडिंग अकाउंट से, तो इसलिए अब आपका बैलेंस आएगा टू बाई ग्रोस प्रॉफिट ब्रोड डाउन। चलिए जी, अब स्टूडेंट्स टोटल कीजिए दोनों साइड का। तो इस साइड का टोटल आता है 1,47,200 रुपीज। यहाँ हम टोटल करेंगे तो ये आया 1,47,200 रुपीज। और स्टूडेंट्स आपका जो नेट प्रॉफिट आएगा वो आएगा आपको ये साइड में से 1 लाख, सबसे पहले तो 47,200 रुपीज में से ये सभी के सभी आइटम्स को क्या करना स्टूडेंट्स, सब्ट्रैक्ट करना है। और सब्ट्रैक्ट करने के बाद आपका जो बैलेंस आएगा वो आएगा 87,700 रुपीज। क्योंकि ये डेबिट साइड आया स्टूडेंट्स आपका ये बैलेंस, इसलिए ये क्या कहलाएगा आपका नेट प्रॉफिट। तो आप लिखेंगे इस तरीके से टू नेट प्रॉफिट, और आप इसे कहां ट्रांसफर कर देंगे, ट्रांसफर टू
कैपिटल अकाउंट यानी कि बैलेंस शीट में जहां भी आपकी कैपिटल है वहां पे आप क्या करेंगे, उसको नेट प्रॉफिट को ऐड कर देंगे। चलिए जी, ये रही हमारी लाइबिलिटीज। यहाँ कैपिटल में से ड्रॉइंग्स आपको सब्ट्रैक्ट करनी है और ऐड क्या करना है स्टूडेंट्स, आपको नेट प्रॉफिट। कितने रुपए स्टूडेंट्स नेट प्रॉफिट की अमाउंट ये आई है आपकी 87,700 रुपीज। तो अब आपके स्टूडेंट्स यहाँ पे आपकी कैपिटल कितनी होगी, 87,700 रुपीज को ऐड करने के बाद और ड्रॉइंग से 18,000 को सब्ट्रैक्ट करने के बाद कैपिटल आई जी आपकी 1,44,700 रुपीज। 1,44,700 रुपीज। और स्टूडेंट्स अब करना है आपको दोनों ही साइड का टोटल, आपकी लाइबिलिटीज का भी और आपकी कैपिटल साइड का भी। तो इनका टोटल करने के बाद 1,44,700 रुपीज, 7 और 7 15, 5 और 5 फिर से ये, तो ये आया आपका 1,77,000। और उस साइड का भी टोटल क्या होगा स्टूडेंट, सेम मिलेगा। ये भी आपको कितना मिलेगा, 1,77,000 ही। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स आपको क्या करना है, जब आपके एडजस्टमेंट्स आपको दी गई हैं, कुछ एडजस्टमेंट्स के अंदर आपको डिटेल्स बताई गई हैं, तो आप इनके बेसिस पे ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे और बैलेंस शीट बनाएंगे। और इम्पोर्टेंट बात क्या है, एडजस्टमेंट्स के अंदर कोई भी चीज गिवन है, जो भी आइटम आपको गिवन है उसका आपको दो जगह ट्रीटमेंट करना है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। चलिए इसको नोट डाउन कीजिए, ये सिंपल सा क्वेश्चन था, फिर मैं एक और क्वेश्चन आपको समझाता हूँ। स्टूडेंट्स अब जो क्वेश्चन नंबर 2 में एग्जामिनर ने आपको फॉलोइंग इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की है। तो यहाँ वो कहता है कि आपको ये ट्रायल बैलेंस दिया गया है कौन सी तारीख तक का, 31 मार्च 2023। और आपको ये सारे डेबिट बैलेंस और क्रेडिट बैलेंस गिवन है और फॉलोइंग आपको एडजस्टमेंट्स दी गई है। अब की बार 6 एडजस्टमेंट्स हैं, जिसमें आपको स्टॉक एट द एंड, यानी ये क्या कहना चाहता है यहाँ पे, क्लोजिंग स्टॉक। तो यहाँ ये क्लोजिंग स्टॉक है आपके पास कितना, 60,000 रुपये का। फिर आपको कहा गया है कि फिक्स्ड एसेट्स को आपको क्या करना है, डेप्रिशिएट करना है 10% की रेट से। एक्रूड कमीशन है स्टूडेंट्स 2,000 रुपीज़। अनअर्नड रेंट, यानी आप इसको कह सकते हैं रेंट रिसीव्ड इन एडवांस, है ना, तो ये कितना है 1,000 रुपीज़। आपको कैपिटल पे इंटरेस्ट पे करना है कितना, 8% की रेट से। और आपको ड्राइंग्स पे इंटरेस्ट चार्ज करना है कितना, ₹900। और कहता है कि आप ट्रेडिंग अकाउंट बनाइए, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाइए और बैलेंस शीट बनाइए। ट्रेडिंग अकाउंट कब तक का बनेगा आपका, 31 मार्च 2023 तक का फॉर द ईयर एंडिंग, और ये भी 31 मार्च 2023। और बैलेंस शीट भी आपकी बनेगी 31 मार्च 2023 तक की। चलिए स्टूडेंट्स फटाफट आप क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए सबसे पहले आपको बैलेंस दिया गया है परचेज कितना, 2,75,000। लेकिन हमें तो पता है कि ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट साइड पहले क्या आता है, ओपनिंग स्टॉक आता है। तो अब तक आप ये सीख चुके हैं, तो थोड़ा सा गैप छोड़ के आप इस तरीके से नोट करना, 2 परचेजेस कितने रुपए स्टूडेंट्स, ये अमाउंट है आपकी 2,75,000। मैं यहाँ लिखूँ या यहाँ लिखूँ, क्योंकि मुझे पता है कि आगे क्या है, रिटर्न आउटवर्ड्स। देखिए परचेज रिटर्न को ही हम क्या कहते हैं, रिटर्न आउटवर्ड्स कहते हैं। और ये कितना है 9,000 रुपीज़। तो मैं यहाँ पहले परचेजेस लिखूँगा कितना, 2,75,000 रुपीज़। अब इसमें से हम क्या कर देंगे, लेस कर देंगे आपके रिटर्न आउटवर्ड्स को, जिसको हम परचेज रिटर्न भी कहते हैं। कितनी अमाउंट स्टूडेंट्स, ये 9,000 रुपीज़। तो अब जो बैलेंस आएगा वो आ गया आपका नेट परचेजेस 2,66,000 रुपीज़। फिर देखिए अब यहाँ पे क्या है, सेल्स कितनी है, 5,20,000 रुपये की। आप इस साइड लिखिए बाई सेल्स, क्या अमाउंट है स्टूडेंट्स, 5,20,000 रुपीज़। और आपको क्या करना है स्टूडेंट्स, इसमें से लेस करना है क्या, रिटर्न
इनवर्ड्स, रिटर्न इनवर्ड्स। देखिए यहाँ 5,20,000 रुपये अब मैं ना लिख के इसको यहाँ आपको रिकॉर्ड करना है। क्यों? क्योंकि आपको रिटर्न इनवर्ड्स भी तो गिवन है और ये आपको क्या करना है, सेल्स में से सब्ट्रैक्ट करने हैं 15,000 रुपये। माइनस कर देंगे 15,000 रुपये, तो ये बैलेंस आ गया आपका 5,05,000 रुपीज़। फिर देखिए स्टूडेंट्स, आपको कैरेज दिए गए हैं। कैरेज के इतने हैं 12,400 रुपये। कुछ नहीं बताया, तो इसका मतलब स्टूडेंट्स आप इन कैरेज को कौन सा कैरेज में लेंगे, ये आपको लिखने हैं जी आपके ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट साइड में। टू कैरेज बताया था ना, अगर कैरेज इनवर्ड्स की जगह सिर्फ कैरेज दे दे तो भी क्या है स्टूडेंट्स, ये आपके डायरेक्ट एक्सपेंसेस होंगे 12,400 रुपये। उसके बाद स्टूडेंट्स आपके पास है वेजेस एंड सैलरीज। वेजेस एंड सैलरीज कितनी है 58,600, क्योंकि वेजेस पहले है तो इसलिए आप इसको ट्रेडिंग अकाउंट में रिकॉर्ड करेंगे वेजेस एंड सैलरीज के नाम से। कितने रुपए स्टूडेंट्स, 58,600 रुपीज़। फिर है ट्रेड एक्सपेंसेस। देखो नाम ट्रेड एक्सपेंसेस है लेकिन रिकॉर्ड कहाँ करेंगे आप उसको, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड में। कभी ट्रेडिंग अकाउंट में ऐड मत कर देना ट्रेड एक्सपेंसेस को डेबिट साइड में। 2,200 रुपीज़। फिर है स्टूडेंट्स आपके इंश्योरेंस। इंश्योरेंस कितना है 2,000 रुपये, तो आप इसको लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड में। टू इंश्योरेंस कितनी अमाउंट 2,000 रुपीज़। फिर है जी आपकी ऑडिट फीस, ये भी आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड रिकॉर्ड करना है इस एक्सपेंस को भी। कितने रुपए स्टूडेंट्स, 1,200 रुपये। फिर है जी आपके डेटर्स। डेटर्स क्या होते हैं स्टूडेंट्स, हमारे एसेट्स होते हैं। और डेटर्स कितने रुपए हैं, ये है जी आपके 1,10,000 रुपीज़ को। तो डेटर्स को आप बैलेंस शीट की एसेट साइड रिकॉर्ड करेंगे यहाँ पे। ये रहे हमारे डेटर्स 1,10,000 रुपीज़। फिर देखिए स्टूडेंट्स, इसके बाद आपको गिवन है BR, बिल रिसीवेबल 3,300 रुपीज़। तो ये आ गया आपका BR 3,300 रुपीज़। उसके बाद स्टूडेंट्स आपके पास है प्रिंटिंग एंड एडवर्टाइजिंग। देखिए ये प्रिंटिंग एंड एडवर्टाइजिंग क्या है, आपका एक इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। इसको आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड में रिकॉर्ड करना है। तो कितने रुपीज़ हैं स्टूडेंट्स, ये 5,500 रुपये। उसके बाद नेक्स्ट आपको क्या गिवन है, देखो यहाँ आपको दे रहा है ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक स्टूडेंट्स कहाँ है, यहाँ पर। कितने रुपए, 36,000 रुपये। तो ओपनिंग स्टॉक आप कहाँ रिकॉर्ड करते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट साइड में। ये देखिए ये टू ओपनिंग स्टॉक, क्योंकि आपने इतने क्वेश्चन कर लिए हैं अब तक को आपको आइडिया हो ही गया होगा कि ओपनिंग स्टॉक तो मिलेगा ही। कितने रुपए है, 36,000 रुपीज़। ये लीजिए रिकॉर्ड कर दिया ट्रेडिंग अकाउंट में। फिर है कैश 19,800 और बैंक में पैसा कितना है 26,800। दोनों ही क्या है आपके एसेट हैं। तो ये लीजिए ये आया जी आपका कैश 19,800 और हमारा बैंक बैलेंस है स्टूडेंट्स आपका 26,800 रुपये। फिर उसके बाद है इंटरेस्ट ऑन लोन। देखिए इंटरेस्ट ऑन लोन क्या है स्टूडेंट्स, आपका एक एक्सपेंस है। तो आप यहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे इसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड में। टू इंटरेस्ट ऑन लोन, अगर लोन के ऊपर इंटरेस्ट पे कर रहे हैं तो लोन भी लिया होगा। कितने रुपए, 1,500 रुपये का स्टूडेंट ब्याज दिया है आपने बैंक में। फिर है ड्राइंग्स। ड्राइंग्स कितनी, 15,000 रुपये। और फिर है फिक्स्ड एसेट्स कितने रुपए, 3 लाख रुपए, 3 लाख रुपीज़। देखो थोड़ा रुको, सबसे पहले तो मुझे बताओ कि ड्राइंग्स को रिकॉर्ड करना है ना यहाँ पे। ड्राइंग्स को स्टूडेंट्स आप क्या करते हैं, माइनस करते हैं किस में से, आपकी कैपिटल में से। तो सबसे पहले कैपिटल कितनी है, 2.5 लाख रुपए। तो पहले इसको रिकॉर्ड करो। ये रही जी यहाँ पे हमारी कैपिटल। कैपिटल में कितनी है, 2,50,000 रुपीज़। इसमें से आपको क्या करने हैं, माइनस करने हैं। मैं लिखता हूँ या लेस। कितने, ड्राइंग्स कितनी अमाउंट स्टूडेंट्स, यहाँ ये अमाउंट होगी जी आपकी 15,000 रुपये, 15,000 रुपीज़ आपको माइनस करने।
ठीक है। फिर आपको कहता है फिक्स्ड एसेट्स कितने हैं आपके, 3 लाख रुपए की, 3 लाख रुपीज के फिक्स्ड एसेट। देखो फिक्स्ड एसेट क्या होता है स्टूडेंट्स, ये आपके एसेट्स ऑब्वियसली नाम ही फिक्स्ड एसेट है। ये रहे जी आपके, यहां लिखते हैं इनको फिक्स्ड एसेट्स। कितनी अमाउंट है स्टूडेंट्स आपकी, 3 लाख रुपीज की। ये मैं अंदर क्यों लिख रहा हूं, यहाँ अमाउंट के कॉलम में क्यों नहीं, इसको अभी समझिए, थोड़ा सा रुकिए। अब आइए स्टूडेंट्स क्रेडिट साइड में, आपको रेंट दिया गया है कितना, 13,000 रुपीज। फिर आपको रेंट दिया गया है और यहाँ स्टूडेंट्स आपको यहाँ भी रेंट गिवन है, अनअर्न्ड रेंट। फिर आपको क्रेडिटर्स, इसको अभी यहाँ पे मैं टिक कर रहा हूँ। फिर क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स कहाँ आएंगे, 62,100 रुपीज के लाइबिलिटी साइड। ये रही जी आपके क्रेडिटर्स, 62,100 रुपीज। फिर आपको बिल्स पेबल कितना, 2,200 रुपीज। फिर आपको दिया गया है कमीशन, बैंक लोन, बैंक लोन कितना स्टूडेंट्स, आपको यहाँ अमाउंट दी गई है 20,000 रुपये। बस कैपिटल हमने रिकॉर्ड कर दी। क्या क्या छोड़ा हमने, एक रेंट रह गया, एक यहाँ पे कमीशन रह गया, बस बाकी तो सब हो गया, बिल्कुल सब रिकॉर्ड कर दिया। ठीक है, अब आइए एडजस्टमेंट्स के ऊपर। सबसे पहली एडजस्टमेंट में आपको क्लोजिंग स्टॉक दिया है 60,000, क्योंकि एडजस्टमेंट में गिवन है 2 जगह रिकॉर्ड करेंगे। एक तो ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड में इस तरीके से बाई क्लोजिंग स्टॉक 60,000 रुपीज। सेकेंड आप इसको रिकॉर्ड करेंगे बैलेंस शीट की एसेट साइड में इस तरीके से, क्लोजिंग स्टॉक कितने रुपए स्टूडेंट्स, ये है 60,000 रुपीज। एक ट्रीटमेंट तो ये हुआ। फिर आपको कहा गया है कि आप अपने फिक्स्ड एसेट्स पे डेप्रिशिएट करिए 10%। फिक्स्ड एसेट कितने, 3 लाख रुपए के, तो 3 लाख का 10% स्टूडेंट्स कितना हुआ, चलिए जी ये हुआ स्टूडेंट्स आपके 30,000 रुपीज, 30,000 रुपये। तो ये क्या है स्टूडेंट्स आपका फिक्स्ड एसेट्स के ऊपर क्या आ गया, आपका डेप्रिशिएशन आ गया। तो सबसे पहले डेप्रिशिएशन क्या है, आपका एक एक्सपेंस है, तो आप इसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड में लिखिए, टू डेप्रिशिएशन कितने रुपए स्टूडेंट, 30,000 रुपीज। फिर सेकंड आपको क्या करना है, ये 2 जगह आपको एडजस्टमेंट करनी है। एक तो आपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कर दी डेप्रिशिएशन की एडजस्टमेंट्स। फिर सेकंड आपको क्या करना है, जहां आपके बैलेंस शीट में फिक्स्ड एसेट्स हैं, इसमें से आपको माइनस करने हैं, लेस करना है आपका जो डेप्रिशिएशन बनता है इनके ऊपर, और वो कितना है आपका 30,000 रुपीज़। तो ये अब फिक्स्ड एसेट्स डेप्रिशिएशन चार्ज करने के बाद आपके रहेंगे 2,70,000 रुपीज़। ठीक, नेक्स्ट एक्रूड कमीशन। एक्रूड कमीशन स्टूडेंट्स क्या होता है, ये आपका एसेट होता है। एक्रूड कमीशन मतलब जो आपने कमा तो लिया, अर्न तो कर लिया, लेकिन अब तक आपको मिला नहीं है, बस ये फर्क है। तो एक्रूड कमीशन सबसे पहले एसेट है। दूसरी चीज, आपने यहाँ पे कमीशन को रिकॉर्ड नहीं किया अभी तक, तो कमीशन को आपकी क्रेडिट साइड दिया गया, तो ये आपकी इनकम है। तो आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की क्रेडिट साइड में इस तरीके से बाई कमीशन लिखिए। कमीशन कितना है स्टूडेंट्स, ट्रायल बैलेंस के अंदर आपको दिया गया है 8,000 रुपये। ये उसके बाद स्टूडेंट्स आपको इसके अंदर ऐड करना है क्या, आपका ये जो एक्रूड कमीशन, ये 2,000 रुपये जो एक्रूड कमीशन है, आप इसको ऐड करेंगे। ये लीजिए जी, ये आ गया हमारा एक्रूड कमीशन। कितनी अमाउंट है स्टूडेंट्स, ये है आपकी 2,000 रुपीज़ प्लस में 2,000 रुपीज़। तो आपने टोटल कमीशन कितना कमाया, 10,000 रुपये। एक ट्रीटमेंट तो ये हुआ। एक्रूड कमीशन क्या होता है, आपका एक एसेट होता है, तो ये लीजिए जी एसेट साइड में यहाँ लिख दीजिए इस तरीके से, एक्रूड कमीशन कितने रुपए स्टूडेंट्स, 2,000 रुपीज़। 2 ट्रीटमेंट हो गए ना एडजस्टमेंट के अंदर, कोई भी चीज़ गिवन। फिर है आपको नेक्स्ट एडजस्टमेंट में कहा गया है अनअर्न्ड रेंट, मतलब वो रेंट जो कि आपको क्या हुआ, एडवांस में मिल गया, मतलब रेंट रिसीव्ड इन एडवांस। देखो 1,000 रुपये का, सबसे पहले हमने रेंट को रिकॉर्ड किया, ये रहा रेंट। रेंट क्या है, क्रेडिट साइड आपकी एक इनकम है। तो आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड में इस तरीके से बाई रेंट कितने रुपए है स्टूडेंट्स, 13,000 रुपीज़। और इसमें से आप क्या कर देंगे, लेस कर देंगे। क्या लेस करेंगे, अनअर्न्ड रेंट को, या मैं कहूँ रेंट
रिसीव्ड इन एडवांस, एडवांस में जो आपको रेंट मिला है, कितने रुपए है स्टूडेंट्स, ये 1000 रुपीज़। तो 1000 रुपये सब्ट्रैक्ट करने के बाद ये आया बैलेंस आपका 12000 रुपये। पहला ट्रीटमेंट तो ये हो गया इस एडजस्टमेंट का। दूसरी बात, अनअर्नड रेंट या रेंट रिसीव्ड इन एडवांस स्टूडेंट्स क्या होता है, आपकी एक लाइबिलिटी होती है, इसलिए आप बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड में रिकॉर्ड करेंगे इस तरीके से, रेंट रिसीव्ड इन एडवांस। इसका दूसरा नाम क्या है, अनअर्नड रेंट। कितने रुपए स्टूडेंट्स, 1000 रुपीज़। ये देखिए, ये है सबसे बढ़िया तरीका स्टूडेंट्स। उसके बाद देखिए, आपको कहा गया है कि आपको इंटरेस्ट पे करना है कैपिटल पे, कितनी परसेंट पे, 8% की दर से। अब आप कैपिटल पे इंटरेस्ट देंगे तो आपके लिए तो एक्सपेंस है ना। कैपिटल कितने रुपए की स्टूडेंट, 2.5 लाख की, तो 2.5 लाख का 8% आप करेंगे जब कैलकुलेट, तो ये अमाउंट आई 25 × 8, ये होगी जी आपकी 20,000 रुपये, 20,000 रुपीज़। तो ये 20,000 रुपये स्टूडेंट्स क्या है, ये है जी आपके इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। क्योंकि आपको कैपिटल पे इंटरेस्ट पे करना है, आपको देना है, तो आपके लिए क्या है, कि एक्सपेंस है, इसलिए आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड में यूँ रिकॉर्ड करेंगे इसको, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कितनी से स्टूडेंट्स, 20,000 रुपीज़। कोई भी एडजस्टमेंट के अंदर चीज़ दी गई है, 2 जगह उसका ट्रीटमेंट करना है, तो ये एडजस्टमेंट के अंदर कितना 20,000 रुपये आया ना, तो इसको दूसरी जगह आप क्या करेंगे, कैपिटल पे आप इंटरेस्ट दे रहे हैं तो ओनर की कैपिटल तो बढ़ जाएगी, तो आप क्या करेंगे, ऐड कर देंगे यहाँ पे क्या, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कितनी अमाउंट है स्टूडेंट्स, 20,000 रुपये। ये आपको क्या करनी है, ऐड करनी है, ये ड्राइंग्स माइनस करनी है। नेक्स्ट चार्ज कहता है, चार्ज कीजिए 900 रुपीज़ एज ए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। जो ओनर ने ड्राइंग्स की है उसके ऊपर 900 रुपये उससे और वसूलिए। तो आपको ओनर से पैसे लेने हैं, मतलब आपकी क्या हुई स्टूडेंट्स, यहाँ पे इनकम हुई। तो सबसे पहले आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड कीजिए, बाई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। कितने रुपये स्टूडेंट्स, ये हुए आपके 900 रुपीज़। दूसरी चीज़, ओनर से लेने हैं ना, तो ओनर की कैपिटल घट जाएगी इससे, तो ड्राइंग्स पे जो इंटरेस्ट लगा है इसको भी आपको सब्ट्रैक्ट करना है, क्या, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। ये भी कैपिटल में से सब्ट्रैक्ट कीजिए। कितने रुपए स्टूडेंट्स, 900 रुपये। बस कोई ऐसा आइटम जो हमने अभी तक नहीं अटेम्प्ट किया, हमसे छूट गया नहीं, सब कर दिया, सारी की सारी एडजस्टमेंट्स रिकॉर्ड कर दी, सभी के सभी डेबिट बैलेंस और क्रेडिट बैलेंस इसको हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते वक्त सबको यहाँ पे रिकॉर्ड कर दिया। कोई भी नहीं बचा, नहीं बचा। क्या बैंक लोन हमने लिख दिया, यस आ गया, ठीक है जी। अब करना स्टूडेंट्स आपको टोटल डेबिट। आप सबसे पहले ग्रोस प्रॉफिट या ग्रोस लॉस निकालना है, तो उसके लिए आप ट्रेडिंग अकाउंट का टोटल कीजिए। कौन सी साइड स्टूडेंट्स ज़्यादा लग रही है आपको देखने में, मुझे तो इनकी डेबिट साइड का टोटल स्टूडेंट ज़्यादा लग रहा है। कितना, ये हुआ जी क्रेडिट साइड का टोटल, नहीं क्रेडिट का ज़्यादा है, ये हुआ 5,65,000 रुपीज़। तो 5,65,000 रुपीज़ में से आपको ये सारे के सारे आइटम्स माइनस करने। ये लीजिए 5,65,000 रुपीज़ और सब्ट्रैक्ट कीजिए 36,000, 2,66,000, उसके बाद आपको 1,90,000, हाँ ये हुआ स्टूडेंट्स 1,92,000 बैलेंस आया आपका। ये आपका डेबिट साइड आया, इसलिए आप इसे क्या कहेंगे, टू ग्रोस प्रॉफिट, क्या, CD कैरी डाउन। और ये ग्रोस प्रॉफिट स्टूडेंट्स कहाँ जाएगा आपके, जब आप क्या बनाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की क्रेडिट साइड में, कितना, 1,92,000 रुपीज़। और यहाँ आप लिखेंगे बाई ग्रोस प्रॉफिट, क्या, CD कैरी डाउन, नहीं कि CD नहीं आएगा, यहाँ आएगा BD ब्रोड डाउन,
यानी ब्रिंग किया है ना, आप लेके आए इसको कहाँ से, ट्रेडिंग अकाउंट से, इसलिए यहाँ आएगा बाई ग्रोस प्रॉफिट BD। अब आपको क्या करना है, कौन सी साइड ज़्यादा लग रही है आपको, ऑब्वियसली देखने में ही क्रेडिट साइड है इसकी बड़ी लग रही है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की, तो क्रेडिट साइड का स्टूडेंट्स जब आप टोटल करेंगे तो ये आया आपका 2,14,900 रुपीज़। कितना, 2,14,900 रुपीज़। और यहाँ भी 2,14,900 रुपीज़। और इसमें से स्टूडेंट जब आप इन आइटम्स को लेस करेंगे तो ये बैलेंस आएगा आपका 1,52,500 रुपीज़। ठीक है, ये क्या आया स्टूडेंट्स आपका नेट प्रॉफिट। तो आप इस तरीके से लिखेंगे इसको, टू नेट प्रॉफिट। और ये आपको कहाँ ट्रांसफर करना है, ट्रांसफर्ड टू कैपिटल अकाउंट। यानी बैलेंस शीट में जहां भी आपकी कैपिटल है वहां आपको क्या करना है, ये जो आपका नेट प्रॉफिट आया ना 1,52,500 रुपये, तो आपको इसको क्या कर देना है, ऐड कर देना है। तो चलिए जी यहाँ पे अब आप क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। ये वाला आप लिखेंगे इस तरीके से, टू नेट, ये नेट प्रॉफिट यहाँ आ जाएगा कितने रुपए स्टूडेंट्स, ये है 1,52,900 रुपीज़। तो आपने ये जो बैलेंस था ना, देखो यहाँ वाला, आपने इसको क्या किया, ये जो आपकी लाइबिलिटी साइड में ये कैपिटल है, कैपिटल के अंदर ये देखिए ये आपकी क्या है, कैपिटल, और इसके अंदर आपने क्या करना है, इसको ऐड कर देना है। ऐड करने के बाद इन सबको सब्ट्रैक्ट करने के बाद स्टूडेंट्स अब जो आपका बैलेंस आएगा ये है आपकी अमाउंट जो गिवन यहाँ दी गई है 4,06,600 रुपये, 4,06,600 रुपीज़। और आपकी जो लाइबिलिटी साइड का जो टोटल रहेगा वो होगा स्टूडेंट्स आपका अमाउंट 4,91,900 रुपीज़। और जब आप एसेट साइड का टोटल करेंगे तो ये भी बिल्कुल सेम आएगा आपका कितना, 4,91,900 रुपीज़। बस अगर स्टूडेंट्स आपका ये बैलेंस क्या हो गया, यहाँ पे मैच कर गया, आपकी लाइबिलिटी साइड का टोटल और आपकी एसेट साइड का टोटल दोनों क्या है, मैच कर गए, सेम है, इसका मतलब आपने क्वेश्चन बिल्कुल ठीक किया है। अगर यहाँ पे मैच नहीं होता, मतलब आपसे कहीं ना कहीं गलती हुई है, आपसे ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट करते वक्त गलती हुई है, आपसे नेट प्रॉफिट कैलकुलेट करते वक्त गलती हुई है, आपने कोई ना कोई यहाँ पे हो सकता है ट्रायल बैलेंस में कोई बैलेंस आपने स्किप कर दिया हो, नहीं आप छूट गया हो, आपसे कोई एरर हो गया हो, आपसे एडजस्टमेंट्स में कहीं गलती हो गई हो, तो आपको बस वो सारा कुछ क्या करना है, फिर से रिकंसाइल करना होगा, है ना। तो आपको अपने एरर को रिकंसाइल करना है, यहाँ उसको फिर से चेक करना है और फिर उसको क्या करना है स्टूडेंट्स, आपको ठीक करना है बस। और फिर आपको दोबारा से कैलकुलेट करके अपने क्वेश्चन को जब तक बैलेंस सेम ना आ जाए तब तक आपको लगे रहना है। बैलेंस सेम आ गया इसका मतलब आपने क्वेश्चन ठीक किया है, और ये आएगा ही आएगा क्योंकि आपने अच्छे से कंसेप्ट को समझा है, आपने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की है। स्टूडेंट्स ये बैलेंस उन बच्चों का सेम नहीं आता जो क्वेश्चंस की प्रैक्टिस नहीं करते, जो बुक में क्या होंगे, ओवरव्यू, बस ऊपर ऊपर से देख के चले जाएंगे, उनसे गलती के चांस होंगे ही होंगे। अगर आपने क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया है, लगभग 10 से 15 क्वेश्चंस को आपने, ये जो मैंने अभी आपको इससे पहले क्या बताई थी, एडजस्टमेंट समझाई हैं, अराउंड हमने 10-11 एडजस्टमेंट जो समझी हैं, आपने क्या करना है, इनसे रिलेटेड 5-6 क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर लेना है, तो आपका एरर होने का कोई भी चांस नहीं है और कंसेप्ट भी आप आसानी से रिटेन कर पाओगे। चलिए आप इसको नोट डाउन कीजिए, फिर हम फर्दर आपको समझाने वाले हैं कुछ नई एडजस्टमेंट्स नेक्स्ट क्लास में। चलिए इसको नोट डाउन कीजिए।